भाई वो बंदा आया, मेरे को पता क्या करा, तू वीडियो बनाता है ऐसे एक्स्ट्रा प्रियांशु फालतू एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। भाई उसने मेरे पूरा गाल वाल गीला कर दिया भाई अपनी थूकों से। एक सरदार अंकल आए, कहते ओए प्रारा छट दे बच्चे ਨੂੰ लग जाएगी। अमन को कह रहे, अमन कहता और कहता बुढ़ाऊ तेरे में मैंने रैप्टा दे दिया ना, तू यार दूर हो जा, तेरे को पता है इसने क्या करा है। चाटा पड़ा, बहुत तेज बड़ा पटाखा पड़ गया यूं। नहीं यार मम्मी मजा नहीं आया, वो आवाज नहीं आई, दोबारा मारो। भाई कम से कम भी मैंने देखा है, कम से कम 12 15 टेक लिए हैं भाई ने। भाई एक वीडियो में 6 थप्पड़ जो वीडियो में दिखते हैं, अब उनके 3 4 टेक। कहां से उठाए इसने लाइटर, ऐसे रख के यूं जलाया, ऐसे पहले हिट मारा और यूं ऐसे लाइटर जला दिया। अब भाई वो साथ में बच्चा बैठा था, उसके बाल जले गए, यहाँ से गंजा हो गया भाई। पैच बन गया है उसका प्रॉपर। भाई इस पे कलर लगा, मैंने इस पे काजल लगा, घर के जाएगा दल्ले तू। मैं को भाई मैं परेशान हो गया, मैं कहा यार इतने मैं संस्कार कर दिया। आपसे मिले हमारे को एक नई चीज सीखने को मिली। क्या? सब ब्रो। मेरे को याद है ब्रो कि मैंने आई थिंक तुम्हारी पहली रील देखी थी, मैं ऐसे ही डूम स्क्रॉलिंग कर रहा था ब्रो रात को बैठ के, और मेरे FYP पेज पे आया था, नहीं FYP पे आया था, बड़ा जो भी बोलते हैं उसको, FYP ठीक है। और उसमें वही रील थी ब्रो, वो कि वो पूछता है कि वो समोसा वाली रील। अच्छा, समोसा किसमें दो बोलते हैं, पेन ड्राइव में डाल दो। भाई ये क्या है भाई, वो जो रील फटी थी ना भाई, वो जबरदस्त फटी थी भाई। आई थिंक उस पूरी चीज का अपील ही है कि वो एकदम से आती है और एकदम से खत्म हो गई। मैं बोला भाई ये क्या हुआ, एकदम से हुआ, उसको 2 थप्पड़ भी पड़े और खत्म भी हो गई पूरी। अभी तो शुरू हुई थी, चाटा भी पड़ गया। हाँ ब्रो, तो इस तरह से मेरे को लगता है कि वो पूरा जो वाइन्स वाला एरा था, और तुम्हें वो याद है, वो ये पूरा कंटेंट उसमें बहुत परफेक्टली फिट होता है। हाँ ये तो है यार, इजी टू मेक है, आसानी से बन जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है। हाँ। पर कई रीलें ऐसी होती हैं कि जो बेसिकली ये पूरा रिलेटेड होता है, रिलेटेबल होता है सारा, कि हाँ, मतलब हाँ। बंदा रिलेट कर पाता है अपनी डे टू डे लाइफ में। अब एक ऐसी रील थी कि इसने रील डालनी थी, इसने किसी को भेजनी थी, उस बंदे ने आगे डालनी थी, तो इसने एक रील बनाई, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरी नानी आ रही थी घर पे, ना मेरी नानी से ऐसे मजाक करता है कि जैसे तुम दोनों की नानी सेम नहीं है। नहीं बेसिकली मतलब वी आर फ्रेंड्स बट वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ओके मतलब हम स्टार्टिंग से साथ हैं, प्ले स्कूल से आई गेस, प्ले स्कूल से साथ हैं, तब से साथ ही हैं, अभी तक ही साथ हैं। ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, मेरी नानी आ रही थी, हमने मजाक ना मेरे से ज्यादा मेरी नानी से कर लेता है ये। हाँ। अब मेरी नानी कहती ओए आ गया घर। नहीं एक्चुअली जैसे मैं गुजरा ना, मेड घुसी पीछे से, ओए तू आ गई। पीछे से मेरे को लगा, मेरे को बोले तो मैं कहा नहीं अभी नहीं आया, आ रहा हूँ। और उसकी रील बनाई और कितने व्यूज आ गए थे उसमें 2.5 से 3 मिलियन फट गई भाई वो वीडियो, ऐसी फटी और चलती गई, आज भी बढ़ रही है उस पे। और कुछ था नहीं उस रील में ऐसा, बट वो फट रही है। अब वो ऐसा होता है, रिलेटेबल होता है, कि जैसे अपनी मम्मी के साथ भी कुछ भी बोलना हो, मजाक करना हो, तो ना हर कोई बंदा रिलेट कर पाता है। और ज्यादातर ऐसा होता ही है, जो हम बोलते हैं ना वो बंदों ने बोल चुके होते हैं। मेक सेंस। हाँ, तो इसलिए ज्यादा बंदे तो बेसिकली हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो भी मिडिल एज ग्रुप ज्यादा है। हाँ। मतलब जो मतलब जैसे मॉम्स हैं और जो बच्चे हैं जो अपनी मॉम्स को शेयर करते हैं, तो वो फॉलो करते हैं। सॉरी तो बस वही है भाई। तो अच्छा, तो फिर ये पूरा जो जैसे एक रील का कॉन्सेप्ट होता है, उस पे मतलब बैठते कैसे हो, कि मतलब क्या दिमाग में आता है कि अब हम एक रील बना रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, जो चीज दिमाग में आती है वही उसी टाइम ऑन द स्पॉट बनानी है तो फिर बनानी है। एक दिन हमने ऐसे एक रील देखी कि उसके अंदर एक बंदा अगर स्कूटी से जा रहा होता है और गिर जाता है। अब दूसरा बंदा उसको उठाने जाता है, अब ना वो ऐसे जाते ना फोन खोलने लग जाता है, अब वो दूसरा बंदा लेटा होता है। अब इसने मेरे को बोला कि बहनचोद अब तुझे ये रील बनानी है। अब उसके अंदर मेरे को अपनी शर्ट फटवानी पड़ी और पजामा फटवाना पड़ा, मैंने फाड़ा है। तो जान के फाड़ा क्योंकि भाई ने रील बनाई। अब मेरे चैनल पे भी मेरी पूरी टी-शर्ट चाहिए। भाई हमने अपने कपड़े फाड़ लिए रील के लिए। भाई हम इतने मेंटल आदमी हो गए थे बीच में, तो कुछ भी करता सिर्फ रील बनानी है। मेरे पास अपनी स्कूटी है, मैंने दोस्त की स्कूटी मांगी रील, क्योंकि वो गिरानी थी पूरी। भाई उसकी स्कूटी गिरा दी, शीशे तोड़ दिए उसकी स्कूटी के। अब वो देखेगा, अब वो थोड़ा चिल्लाएगा। बाकी कोई चक्कर हमारे सामने तो हमें भी चोट लगी थी, हम गिर गए थे।
और उसको इसने ये बोला भाई बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया, अगले दिन रील डाल दी इसने। नियर डेथ एक्सपीरियंस। हमारे ना जितने भी हम यार दोस्त है ना, उसके अंदर ऐसा है कि उस बंदे अगर एक जैसे हम 10 जने बैठे हैं और एक तो हमारा ग्रुप ऐसा है कि अगर जाना है तो 10 लौंडे जब तो शुक्र मनो आप 10 लड़के नहीं आए, वरना यहाँ पर भी 10 लड़के आते हैं। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। अब हमारा ऐसा है कि 10 लड़के हैं ना, अगर 10 बैठे तो 10 के 10 ही जाएंगे जहां जाएंगे। भाई हम इसी चक्कर में क्लबिंग नहीं जाते। 10 लौंडों की कौन स्टैग एंट्री कराएगा यार। सही बात है ब्रो। ना हम किसी पार्टी में जाते हैं, भाई हमारे को तो BYOB में भी नहीं बुला पाते। हम उस दिन वेयर हिल्स गए, मैं कहा भाई पैसे दे देंगे यार, तू एंट्री तो करवा। कह रहा भाई 10 लौंडों की कहाँ एंट्री कराऊं, बिठाऊंगा। तुमने तो ऐसी पेल देनी है पी पा के, जो भी करना उन लोगों ने। बाकी ये सब बता देना कि ये तूने सही वो कर दिया उन लोगों ने। जरूरी था यार ये। भाई ये गलत वो नहीं जानी चाहिए ना। भाई मेरे ना सेम चीज़ है, मेरे भी एक ग्रुप है जिसमें सेम है, ऐसे 10 लौंडे जाते हैं वरना कोई भी नहीं जाता है। भाई वो लोग गोवा गए थे और गोवा के हर क्लब में घुस रहे ऐसे जय हरियाणा चल रहा था। भाई जय हरियाणा तो फिर ठीक है, ये भाई अपना जो है कहीं भी चालू होता है जय माहिष्मते जय, ये भाई कौन है? अरे बाहुबली नहीं देखी यार आपने? ओ भाई मैं कह रहा हूँ बाहुबली नहीं देखी भाई, इसके आप नारे सुन लोगे ना। मैं कह रहा हूँ भाई क्या ही बोल भाई। आपने वेस्ट दिल्ली देखा, आपने ईस्ट दिल्ली देखा है? ईस्ट दिल्ली कौन सा पार्ट? गीता कॉलोनी, सीलमपुर वाला एरिया। नहीं बट भाई मेरी ना मम्मी वहां से मेरी मम्मी गीता कॉलोनी में रहती थी। तो भाई वो जो एरिया है ना, आपने भी वेस्ट दिल्ली की जितनी बातें सुनी है भाई, वो बिल्कुल अलग एरिया है। वो दिल्ली में है ही नहीं भाई, वैसा एरिया ही नहीं है। ईस्ट दिल्ली में जितना प्यार है लोगों में कि भाई चलते चलते तेरी आगे भाई जहां घुसेगे वहां लड़ाई, जहां घुसेगे वहां लड़ाई। अब ना मेरे घर में ही वही चलता है। अच्छा। अब जो मैंने रील बनाई थी ना, सबसे पहले रील्स में दिखता है। हाँ, मैं यही इसी टॉपिक पे आ रहा था। जो मैंने रील बनाई थी ना सबसे पहले, कौन सी वाली? कि मम्मी कहाँ जा रही हो। हाँ। तो वो ना एक रैंडम था, उसके अंदर चाटा इंक्लूड था नहीं। अच्छा। वो बाय चांस पड़ गया और वो वीडियो भाई 12 मिलियन फट गई। मेरी पहली वीडियो 12 मिलियन हिट हुई थी भाई, पहली वीडियो जो मैंने डाली थी। हाँ। जो मेरी वायरल हुई थी। वहां से जब मैंने देखा, मैं कहा चाटे खा रहे हैं, पैसा आ रहा है, कमा रहे हैं, मजा आ रहा है, मैं खाते चलो चाटे, फॉलोअर बढ़ाते चलो, और क्या चाहिए भाई। और अगर तुम्हारे को भाई एक चीज मिल जाए कि तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, फॉलोअर बढ़ रहे हैं, तुम्हें नीश मिल रहा है, तो तुम्हारे को दिक्कत क्या है? और मासी तो थप्पड़ खा रहे हैं। अच्छा। मेरे को बंदे अभी अपना इंस्टाग्राम खोल के जा रहा हूँ, अभी भी रैंडम 10 बंदे मैसेज आ रहे होंगे, 24 घंटे पिटता रहता है। कितने थप्पड़ खाओगे, क्या कहाँ जाओगे? इसका कोई फायदा मतलब नहीं है इस बात का। मैं जितने मर्जी खाऊं, बेतुकी की बात लगती है। अपनी मासी तो खा रहा हूँ, सेंसलेस। बट तो फिर मतलब वो जो वीडियो में थप्पड़ पड़ रहे थे तो वो मम्मी से ही पड़ रहा होता है। हाँ भाई, तो मम्मी भी इंक्लूड होती है। अब तो बेसिकली जब भी जैसे हमारा टाइम है फिक्स, हम 5:30 मैं ऑफिस से आता हूँ डायरेक्ट इसके घर, इसके घर पहुंचता हूँ रोज। हाँ रोज, ऑलमोस्ट रोज। जब वीडियो वगैरह बनानी होती है या मिलना वगैरह होता तो मैं पैर छूता हूँ आंटी के, नमस्ते आंटी। आंटी बोलती है आजा बेटा, कौन सी रील बनानी है? सीधा डायरेक्ट हाथ रखने लगती है। मम्मी मेरे को व्हाट्सएप अभी खोल के दिखा दूंगा, मेरी मम्मी ने व्हाट्सएप में भेजे होंगे 10 मैसेज, वो भेजे होंगे स्क्रिप्ट, आज इस पे बनाएंगे, आज इस पे बनाएंगे वीडियो। काफी इन्वेस्टेड है भाई तुम्हारी। इन्वेस्टेड। अब मजा आ रहा है, मम्मी को मजा आ रहा है, हमारे को मजा आ रहा है। क्योंकि ऐसा हो गया ना, जहाँ जाते हैं ना, पहले तो ऐसा था कि कोई इतना पहचानता नहीं था। अब जहाँ जाते हैं ना बंदे रोक लेते हैं। अब ना मैं तो उसी चक्कर में बनाता रहता हूँ वीडियो कि भाई अब यहाँ जाएगी, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ जाएगी, यहाँ मिल जाएगा बंदा। भाई बड़ा मजा आता रहता है यार, बहुत रेगुलर फैन मूवमेंट होते रहते हैं भाई। अब मजा आने लगे इन चीजों में। आदत नहीं थी पहले। और ये फोटो खिंचवाता नहीं, ये साथ ही आएगा, साथ ही आएगा। एक बंदा मिला, अभी हम कल भी क्लबिंग होके आए हैं, बेली सारियो, पता नहीं कौन, बेला सारियो, जो भी है, बहुत गंदा है भाई। स्कूटी पे जाकर तुम दोनों गए थे साथ में? नहीं स्कूटी पे ही गए थे, स्नूकर खेल के आ रहे थे। तो दोपहर की थी स्टोरी। हम रात को गए थे। अब वहां पर ना अंदर फंक्शन पे गए थे भाई। भाई घर पे पता है कि हम फंक्शन पे गए थे। हम फंक्शन पे ही गए थे भाई, फंक्शन पे गए थे भाई। अंदर गए भाई, अंदर जाते भाई 3-4 पियक्कड़ लड़के। भाई एंट्री हुई भाई, उन्होंने यूं ऐसे करके ना मेरे तरफ ऐसे देख रहे, लेजिड ऐसे देख रहे। और भाई अब तुम अंदर जा रहे हो और तुम्हारे को कोई बंदा यूं देखे, और हमें लगा लड़ाई हुई है आज गलत। और भाई मैं और तुम दोनों अकेले ही गए? हम दोनों अकेले।
अब ये थोड़ा दलेर है, ये भाई तो क्या होगा, देख ही तो रहा है ऐसे तरीके करते हैं और मैं इसको बार बार करूं, मैं केशव ये देख रहा है पागल, ये मारेगा। मैं कहा भाई जिस हिसाब से देख रहे हैं पक्का मारेगा, ये और कुछ नहीं करेगा। अरे भाई बहुत मार पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। चल भाई और तुमने कुछ गलत नहीं किया, तेरे से दिमाग भाई में हम सीधा अंदर गए, बात भी नहीं करी, हाँ। हम सीधा अंदर जा रहे हैं चुपचाप। अच्छा। और भाई अगर उसने मेरे को ऐसे देखे, मैंने उसको बोला, मैं धीरे से, मैं केशव साथ में बंदा खड़ा है, देख रहा बहुत देर से। हाँ। तो क्या हो गया, मैं बात करता हूँ। मैं तू पागल है, तुझे भी मारेगा। और तुम दोनों सोबर हो अभी तक? सोबर ही रहते हैं, हम सोबर ही रहते हैं भाई। हम यहाँ जहाँ जाते हैं सोबर ही रहते हैं। हाँ। भाई वहां पर ना उसने इतनी पी रखी, लाल आंखें उसकी, थूके निकल रही हैं। भाई वो बंदा आया, मेरे को पता क्या कर रहा, तू वीडियो बनाता है ना? नहीं प्रियांशु प्रियांशु फालतू एक्स्ट्रा। मैं कहा भाई एक्स्ट्रा, कह रहा हाँ भाई मैं तेरी वीडियो देखी है। भाई उसने मेरे पूरा गाल वाल गीला कर दिया भाई अपनी थूकों से। हाँ ना भाई, ये लेजेंड बात है, माँ कसम भाई, माँ की कसम, सच बात है। भाई को मिली है अनलिमिटेड किसियां भाई, पूरा कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। भाई इतनी तो तगड़ी कोई नहीं, जितनी पपिया दे दी है भाई उसने पूरा गाल। और मैं इसको बार बार, मैं कहा भाई इसको बता, और पीछे खड़ा होकर क्लैपिंग कर रहा हूँ भाई। मैं कहा भाई ये मेरे गीली पपिया कर रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको थोड़ा दूर कर, गीला गीला से लग रहा है। ये वहां खड़ा कैसे कर रहा है। मैं कहा यार यहाँ पूरा गाल गंदा कर दिया इसने मेरा, तो पहले तालियां बजा रहा है, कोई ढंग की मतलब शोभा नहीं देती यार ऐसी चीजें। फिर उसके बाद ये आया करना है तुमने। भाई वहां से ऐसा मूड खराब हुआ, हम तो भाई आधे 1 घंटे बाद वहां से निकल गए, क्योंकि वहां पर जो दिख रहा वहां पर, भाई तू वीडियो बनाता ना, भाई तू वीडियो, मतलब वहां पर ना ज्यादा वो खुलते हैं, फिर हाथ पकड़ के चुमिया मारनी, ये थोड़े पिए भी तो होते हैं ना, ये वही दिक्कत देते हैं यार, वो ना फिर मजा नहीं आता। अगर कोई सोबर बंदा मिलता है ना, उससे बात करने में बेसिकली थोड़ी अच्छी बात होती है, उससे नॉर्मल बात होती है, यहाँ कॉन्वर्सेशन बिल्ड होती है। समझ रहा हूँ। वो जो दूसरे होते हैं वो सिर्फ पी के मतलब कुछ ना कुछ। भाई अगर तुम्हारे को मैं एक बात को 50 बार बोलूं, भाई तुम बहुत तगड़ा पॉडकास्ट बनाते हो, एक बार ही अच्छा लगेगा। अगर मैं यही सेम चीज 50 बार ही बोल दूं तो मैं बोला तू ज्यादा भाई, तेरे आपके मुझसे भी यही निकलेगा भाई। बट तुम ऐसे फिर तुम आपकी फैमिली में लोगों को पता है कि आप रील बनाते हो? आपकी तो मम्मी को पता है? मैं पहले नहीं पता था, मैं बोलता ऐसे बना के रख लेता हूँ, मैं डालता नहीं हूँ। फिर एक बार ना मैंने शुरुआत में ना, कोई अरविंद मेरा साथी को आप पता है, अरविंद मेरा साथी भाई, वो ना मतलब उस्ताद है भाई, कानों को हाथ लगा लो मैं, मतलब उनकी वीडियो देख के ही मतलब दिन शुरू होता है। मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई है बहुत सारी, उन्होंने कम से कम तो 1-2 मेरी जो स्टोरी है उनको टैग करता, मैं वो रिपोस्ट करते थे, वो लाइक भाई बात मजा आता था उनसे बात करने। तो भाई एक बार ना मैंने उनकी स्टोरी डाल दी थी, तो उसमें ना कोई एक वीडियो मैंने एडिट करके डाली थी। मैं आपको ना वीडियो, चलो आप सेंसर ही करना पड़ेगा आपको उस वाली वीडियो में, तो अब ना उसके अंदर कुछ गलत सा था जो कि नहीं बोलना चाहिए था। अब मैंने ना वो चीज तूने बोलती, मतलब बेसिकली गलत उनके यार, आपको उनका कंटेंट पता है ना। हाँ। मार ली, हिला लिया, अब उसके अंदर आ गया मजा। हाँ वो ऐसी रील थी, भाई ने उनका रिप्लाई करा था, बेसिकली उनके अगेंस्ट कुछ गलत आ गया। हाँ एग्जैक्टली मतलब उनके अगेंस्ट भाई गलत नहीं था, तो कुछ गलत बोल नहीं सकता। नहीं वो गलत नहीं था, बेसिकली क्या था भाई वो थोड़ा सा सेंसर्ड कंटेंट था थोड़ा सा। तो भाई वो पता क्या हुआ, उसके अंदर वीडियो थी, मार ली इतनी ऐसे करके था कुछ। अब मैं कहा हाँ मार ली। भाई वो वीडियो वायरल होने लगी। अब भाई वो वीडियो ना धीरे धीरे अपने एरिया में वायरल होने लगी, और वो मेरे परिवार में वायरल होने लगी, अब वो धीरे धीरे मेरे पापा तक आने लगी। अब मेरे पापा कहते हैं भाई तू ये सब करता है। भाई मेरे पापा कहते हैं अपनी वीडियो दिखा। अब जब तक मेरे को नहीं पता था कि पापा को पता चल गया वीडियो देखते हैं मेरी, यहाँ मैं बनाता हूँ। मैं कहा भाई लो, भाई फोन देखा, सारी वीडियोस देखी। अब मैं कहा अब तो कुटाई पक्की है। तो अभी तक इसमें से कोई भी मम्मी वाली वीडियो नहीं, पहली वाली बनी था, पहले मम्मी वाली नहीं बनाता था, नॉर्मल वीडियोस बनाता था। ओके कि जैसे ये मैं खड़े हैं कि आ जाओ, आज मैं केशव और मेरी एक्स आए हैं, और एक्स को कूड़ादान दिखा दिया। मैं ऐसी वीडियोस बनाते थे, रिक्शा चलाते हुए वीडियो बना दी कि कॉलेज की प्लेसमेंट लगी। पहले ऐसी वीडियो बनाते थे, तो उसी में ये अरविंद वाली वीडियो बनाई। अब ना भाई वो वाली वीडियो वायरल होने लग गई, और वो धीरे धीरे ना पूरे परिवार में फैल गई। तो और परिवार से ना पापा को पता चल गया। अब पापा कहते भाई तू कोई वीडियो बना रहा है। अब सोचो भाई तुम बैठे हो, कोई एक इंसान आ रहा है, ठीक है, और तुम्हारे बोल रहा है भाई तू वीडियो बनाता है, और तुम्हारी फटती है उस इंसान से, और वो भी तुम्हारे डैडू आ रहे हैं। अब मैं कहा
मैं कहा बना के वहां पर रख लेता हूँ, कह रहे डालता नहीं है। मैं कहा कभी कभार डालता हूँ, कह रहे अभी कौन सी डाली है भाई, मैंने उसी दिन डाली। कह रहा पता क्या कह रहा लीक हो गई होगी। फोन से लीक हो गई होगी, फोन हैक हो भाई गया मतलब होगा कुछ भी बंदा बोल देता है यार, डर के मारे तो हाँ, कुछ भी बोल देता है। हाँ ब्रो हाँ। अब मैं कहा पापा बनाई तो थी, डाली नहीं मैंने। कह रहे मैंने देख ली। मैं कहा लो जी होगा। कह रहे अपना फोन दिखा। मैं फोन दिखाया भाई, पसीने पसीन पे फट गई पूरी। मैं कहा अब क्या देखेंगे इसमें। हाँ। इंस्टाग्राम खोला, सारी वीडियोस देखी, हाँ। हंसी आ रही है उनको वीडियोस पे, पर वो हंस नहीं रहे, हाँ। कैरेक्टर में है पूरे। न्यू फोन पकड़ा और भाई बेड से यूं नीचे फेंका जमीन पे। कह रहे निकल जाए यहाँ से। भाई उसके तो 2 दिन बाद मैंने वीडियो ही नहीं डाली। फिर ये मेरे को आया, कह रहा है उनका काम है बोलना, तू बना वीडियो, तू डाल वीडियो, तू क्यों टेंशन ले रहा, वो बोलेंगे उनका काम है, तूने 18 साल 19 साल में जो सुना है सिर्फ। भाई मैंने वीडियो डालनी शुरू करी, उसके बाद से तो मैं रुका ही नहीं आज तक। मेरे रिकॉर्ड, मैंने एक दिन में 3 वीडियो भी डाली है, पर एक दिन में मिस नहीं करा मैंने वीडियो डालने। जब से मैंने कहा कितने महीने, 6 महीने हुए होंगे मेरे को इंस्टाग्राम पे आए हुए, तब से मैंने एक दिन मिस नहीं करा। चाहे मैंने एक दिन में 3 जरूर डाली, पर एक दिन ऐसा नहीं होगा कि मैंने डाली ही ना हो। मैं भैंसो पताल लोक में हूँ ना, मैं तब भी वीडियो डालता हूँ। अभी मेरे दिमाग में यही टेंशन, मेरे पास स्क्रिप्ट पड़ी है, अभी तक यही टेंशन है, मैं कभी घर जाके वीडियो डालूंगा। हम गए हुए थे किसी के फ्यूनरल पे। भाई यार ये सब नहीं बोलना चाहिए। अरे बोल लो। हाँ बोल। किसी के फ्यूनरल पे गए हुए थे। तो हमारा चैनल स्टार्ट हो गया 2-3 महीने हुए थे मेरे ख्याल, 3 ज्यादा फॉलोअर्स भी थे। और ऐसा नहीं था कि बहुत जैसे काफी मतलब ऐसे नॉर्मल किसी फ्रेंड के कुछ हो गया था नाम तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम फ्यूनरल में गए हुए भाई, तो इसको ना ये ना बड़ा ऐसे परेशान सा खड़ा हुआ है ऐसे कि भाई क्या करूं, क्या करूं। मैं कहा भाई क्या हो। मैं कहा भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे चूतिए से इतना क्लोज था गया ये बंदा कि ये ऐसा क्या हो गया, ये ऐसे खड़ा हुआ है भाई क्या करूं, मतलब ऐसे बड़ा टेंस सा हो रखा है। मैं कहा भाई क्या हो गया। कह रहे और बहन जो मैं सोच रहा हूँ वीडियो क्या डालूं भाई, वीडियो क्या डालूं। कह रहा देख पता क्या कह रहा है, बेशरम देखियो कोई कंटेंट दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई दिख रहा है क्या। कंटेंट दिमाग में रहता है ना कि मैं अभी, मेरे दिमाग में यही है कि अब मैं घर जाके क्या बनाऊंगा जो मैं डालूं। क्योंकि चाहे मेरे टाइम है 6:30 बजे, मेरे को 6:30 बजे वीडियो डालनी ही डालनी है, या 6:30 या 6:45। पर अगर मैं 6:45 या 6:30 बाई चांस अगर मैं नहीं डाल पाया, तो फिर मेरे को 9:30 तक डालनी ही डालनी है, क्योंकि यही टाइम मेरे को सूट करता है। अब जैसे इसको टाइम सूट करता है 7 बजे, इसकी वीडियो हमेशा 7 बजे ऑन पॉइंट टिच डल जाती है। मतलब सूट करते हैं मतलब बेसिकली मतलब ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस इतने बजे एक्टिव रहती है। ठीक है। तो जैसे मेरी 6:30 तक एक्टिव रहती है, इसकी 7 बजे डॉट एक्टिव हो जाती है ऑडियंस। तो 7 बजे डालता है वीडियो अपनी, चाहे इस जहां मर्जी हो ये डालेगा ही डालेगा। ठीक है हाँ। मेरे साथ भी है, मैं जहां मर्जी डालनी ही डालनी है। अब मैं इसका तो एक ही है 7 बजे, अगर ये 7 बजे तो डिप्रेशन में चले आता है भाई, इसकी वीडियो ना चले तो। एक बजे तो ऐसा हो गया तो कह रहा भाई मैं बंद कर फोन फेंक दिया, कह रहा कुछ नहीं हो रहा, स्नूकर में भी 2 फ्रेम हार गया, वीडियो भी चल रही। मैं कहा भाई तू तो भाई ब्रोक हो गया भाई, तो भाई डैमेज हो गया, 100% डैमेज हो गया तेरा। तो ये सब चीजों में ना टेंशन रहती है, क्योंकि मजा आता है ना भाई। अब तुम कहीं जा रहे हो, तुमको 10 लोग मिल रहे हैं और तुम्हारे को पता है कि तुम्हारे को इसी काम से मिल रहे हैं। तो ये जो मजे वाली चीज है, ये किस चीज से आती है कि लोग मिलते हैं और वो बोलते हैं कि भाई अच्छी वीडियो थी, बेसिकली उससे कि वीडियो बनाने के प्रोसेस वीडियो मैं बताता हूँ, दोनों चीजों से आती है। एक वीडियो बनाने के प्रोसेस से, अब हमें पता होता है कि ये देख के लोग हंसेंगे, मतलब कुछ लोग हंसेंगे, चाहे मैं कह रहा हूँ 2000-3000 बंदे हंसेंगे, पर ये पता होता है कि हंसेंगे। तो उस प्रोसेस में भी तो बट यही सोच रहे होते हैं ना कि उसके बाद क्या होएगा, मतलब हाँ, कौन सी भाई कसम से यही दिमाग, मेरे तो ये दिमाग में रहता है भाई, ये वीडियो डलेगी, ये वीडियो फटेगी, हम बाहर जाएंगे, लोग मिलेंगे, मजा आएगा। खुद एक्साइटेड होते हो बहुत कि भाई ये वीडियो कितनी बढ़िया है, ये चलनी चाहिए, और जब वो ना चले ना फिर बहुत बुरा लगता है भाई, तब लगता है बुरा कि भाई यार इतनी बढ़िया वीडियो बनाई थी यार, क्या किया, क्या गलत हो गया। ऐसे कोई वीडियोस है जो तुम्हें लगा कि भाई ये बहुत वीडियो है। मैं पूरी एक वीडियो में मम्मी बन गया, मेरी लड़ाई होगी मम्मी से। अब ना हमारे कंटेंट में ऐसा भी है, जैसे मम्मी ने बोला कि बोले पोचा मार, तो मुझे पोचा मारना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी वीडियो नहीं बनाएंगे अगर पोचा नहीं मारूंगा तो। अच्छा तो ये मेरे साथ नहीं है, मेरा सही रहता है, क्योंकि ये मेरी मम्मी के साथ वीडियो बना, अब पोचा मुझे मारना, वीडियो दोनों की। अरे तो सही रहता है मेरा। अब उस दिन ऐसा हो गया कि सही रहेगा ना, मेरे को बाहर का काम दे देती है कि जाए ड्राई क्लीन करा ला, चाहिए प्रेस को दिया, वो मतलब काम दोनों से कराती है। अब मैं घर के करता हूँ, ये बाहर के करता हूँ। सही है हाँ। अब भाई उस दिन क्या हुआ, एक बारी अब ना वीडियोस की ना ऐसा हो गया कि बीच में ना टचवुड इतना सही हो गया था कि मैंने ना दिन की, जब मेरी पहली वीडियो फटी ना, मेरी पहली वीडियो वायरल हुई 12 मिलियन।
फिर उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो डाली, तीसरी डाली, वो नहीं चली, उसकी 2 वाली। फिर उसके बाद ना इसने बोला कि अब डाल वीडियो। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली, जो मैंने आपको बताया पापा वाले सीन में। तो इसने बोला अब डाल वीडियो। भाई मैंने 15 दिन वीडियो डाली भाई, 15 दिन की 15 वीडियो हो गई, 15 दिन की 15 वीडियो, सारी मिलियन पार, सारी मिलियन पार। भाई उसके बाद से तो ऐसा हो गया था कि यार अब तो मम्मी से चाटा नहीं खाऊंगा तब भी चलेगी वीडियो। भाई डाल के देखी फ्लॉप पे। हाँ मतलब फटी, वो भी सही अच्छी खासी फटी, 300-400 के पहुंच गए थे, पर वो मिलियन तक नहीं पहुंच पाई। तो उसी टाइम यही हुआ था। मम्मी से होगी मेरी लड़ाई। अब मम्मी कह रही मैं तेरी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं कहा मत बनाओ वीडियो, मैं खुद बना लूंगा अपनी। भाई मैं कैमरा उधर इसीलिए वो मम्मी वाला वो चीज नहीं होती। हाँ, क्योंकि मम्मी से लड़ाई होगी। अब भाई मैं इधर उधर कैमरा अटका रहा हूं अलमारियों के ऊपर, खुद चुन्नी वुन्नी ओढ़ के मम्मी बन रहा हूँ। भाई वो इतनी जेन्युइन वीडियो है ना, वो इतनी बढ़िया वीडियो है, मेरी फेवरेट वीडियो है वो, पर वो चली नहीं यार। अब उस चीज का दुख होता है। अब वो 100 के भी नहीं टापी मेरे ख्याल से। और बात पता कितनी थी, सिर्फ जिस बात पर लड़ाई हुई थी कि अपने कमरे में पड़े हुए कपड़े संभाल ले बस। भाई और ये अड़ गया, कपड़े मेरे, ये कमरा मेरा, यही टोन भाई। और अब मम्मी तो मेरे कमरे में भी नहीं आती। बेसिकली क्या होता है, जब मम्मियों को गुस्सा आता है, मम्मी क्या करती है, बच्चों को चाटा मारती, कुछ कर दे। यहाँ उल्टा हो गया है, जब मम्मी गुस्सा होती है मैं चाटा मार देता हूं। मम्मी उल्टा हो गया यार, अबे मम्मी चाटा नहीं मारती, ये बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसे सीधा ही है, ये डार्क ले रहा है ज्यादा। कह रहा है यहाँ उल्टा हो गया। नहीं भाई। हाँ, तो मम्मी मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि भाई नहीं है, उसमें ज्यादा हर्ट होता है। करियर में बात आ जाती है यार भाई, करियर में बात है यार, पैसा कमाना इससे यार। बट ये चीज फिर मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म सोची हुई है करने की अभी के लिए? मैंने तो सोच रखी है। ओके। कि मेरे को मतलब मेरे को पैसे ज्यादा ना, फेम का भूखा हो जाता हूँ। कि भाई बंदे मिल रहे हैं, मजा आ रहा है, 10 लोग पूछ रहे हैं। अब मेरे पापा दुकान जाते हैं ना, तो पूरी मार्केट के बच्चे आ जाते हैं। अच्छा। उस दिन हो गया कि मैं घर पे था, मार्केट से बच्चे आ गए छोटे छोटे, कि अंकल एक बार वीडियो कॉल करा दो। और भाई वो तो देख के मैं तो खुश, मेरे से ज्यादा मेरा पापा खुश कि भाई ये क्या कर दिया इसने, चाटा खा के वायरल हो गए। तो उस चीज में मजा आता है। बेसिकली मैंने इसको पंप किया था। सही बात है भाई, अगर ये उस टाइम में पंप ना करता, वीडियो में ना डालता। सही बात है ब्रो। आई थिंक हर बंदे की लाइफ में ऐसा एक दोस्त होना चाहिए। मुझे याद है मेरी लाइफ में एक ऐसा दोस्त था, जो मेरे 10th के बोर्ड्स खत्म हुए थे ना, उसने मेरे को बोला था कि भाई, मैं बोलता था कि यार मम्मी बुला रही है, मेरे को घर जाना पड़ा है, घर जाने का टाइम हो गया भाई, 8 बज गए हैं, है ना। तो बोलता था कि साले अब क्यों घर जा रहा है, अब तो पेपर भी खत्म हो गए हैं। तो बोलता था भाई मम्मी डांटेगी। बोल क्यों डांटेगी, पूछना उनसे कि गलत क्या कर रहा है तू। ओ भाई पंप करने वाला होना ही चाहिए। ट्रू ब्रो। ज्यादा पंप करने वाला भी होना चाहिए ना, ये थोड़ा ज्यादा कर देता है। अब वो चीज दिक्कत देती है। भाई की एक दोस्त थी हमारे वहां पर जनकपुरी में, एक कॉलेज है। क्या है कॉलेज है, हाँ। नाम नहीं लूंगा उस कॉलेज का, ठीक है, और ना उस लड़की का। अब भाई उसके ना सामने डो एंड क्रीम है, अब पीछे हमारी ट्यूशन थी, हम ट्यूशन भी सेम जाते थे। भाई हमने आज और सब्जेक्ट सेम नहीं थे हमारे सब्जेक्ट सेम नहीं थे। तो कौन से ट्यूशन में जाते थे? मैंने इसकी लगवा रखी थी, इसने मेरी लगवा रखी थी, और घर साथ जाएंगे ट्यूशन जाते हैं कि साथ जाएंगे। सेम सेंटर होता था? नहीं, बेसिकली क्या होता था, फॉर एग्जांपल इसकी ट्यूशन है जैसे 10 घर छोड़ के, और मेरी ट्यूशन है यहाँ पे, मतलब हम दोनों की ट्यूशन ऐसे ऐसे है। तो 4 से 5 यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ की भी फीस दे रखी है, मैं यहाँ भी पढ़ रहा हूँ। और 5 से 6 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी पढ़ रहा है, इसने भी यहाँ की फीस दे रखी है। ऐसा होता था। जैसे उस ट्यूशन में जाके करता क्या था? कुछ नहीं, बैठता था क्योंकि भाई अकेला हो जाएगा, भाई अकेला थोड़ा ना रहेगा यार। अब मेरे साथ भी तो वो आ रहा है। ये तो थोड़ा एक्सट्रीम है भाई, कुछ भी नहीं है। बहुत चीजें ऐसी ऐसी करी जो करनी नहीं थी, जो पता चला नहीं करनी। भाई इस बात ये उनमें से एक थी कि नहीं? ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे छोटी चीज पता क्या हो सकती है इसमें? अच्छा। हमारी लड़ाई पता किस बात पे होती थी? स्कूटी किसकी ट्यूशन के नीचे खड़ी होगी, हाँ, इस बात पे हमारी लड़ाई होती थी कि मेरी ट्यूशन के नीचे खड़ी होगी, नहीं तेरी ट्यूशन के नीचे खड़ी है। क्योंकि स्कूटी इसके पास होती थी यार, मेरे पास स्कूटी नहीं थी, मैं इसी के साथ जाता, इसी के साथ आता था। अब ये क्या करता था, इसकी आगे होती थी ट्यूशन, ये आगे ले जाता था, मुझे पीछे छोड़ देता था। अब मेरे को अपनी ट्यूशन से वहां जाना है, मेरे को पैदल जाना पड़ता था। तो इस चक्कर में लड़ाई होती थी। मैं कहा फिर हमने ऐसे बांट लिया, मैं कहा MWF तू वहां खड़ी कर ले, MWF TTS में यहाँ खड़ी कर ले भाई, क्योंकि जब जहाँ पे क्लास है उस हिसाब से
एक बार हम स्नूकर खेल रहे भाई, इंटेंस प्रेम लग गया। आज तक हमने मतलब आपस में खेलते हैं हम। स्नूकर खेलते हो, 8 बॉल खेलते हो? स्नूकर। अब ना इसका और मेरा मैच लग गया, हमने मेरे को बार बार पंप करे। अब ना इसकी गेम काफी ज्यादा अच्छी है मेरे से। सिर्फ मेरे से कंपैरेटिवली। हाँ, और एक और लड़के से साहिल रूप रहे नाम ले उसका तो गंदे का भाई, वो इतना गंदा है ना भाई, वो सड़ जाता है यार। मैं आपको बता रहा था ना, हम 10 लड़के जाते हैं। ये वाली बात मैं आपको दोबारा बताऊंगा स्नूकर वाली, पहले ये वाली सुनो। भाई हमारे 10 लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ है, अब उसके अंदर से एक लड़का साहिल रूप रहा है, अब ना एक अमन मेहता। अब ये 2 लौटे ऐसे हैं कि ये ना साहिल को इतना कल पाता है, इतना मतलब इतना कल पाएगा जब तक वो बंदे की रूह कांप ना जाए ना कि साले अब मैं आर पार का मामला कर दूंगा। भाई वो रोज उससे मिलता है, हम सारे रोज मिलते हैं, ये रोज उसको गंदा कल पाता है पूरा। भाई मिट्टी में रगड़ देगा, वो उसको रगड़ रहा है, ये उसको रगड़ रहा है, पर ये थोड़ा ज्यादा रगड़ता है ये थोड़ा ज्यादा रगड़ता है क्योंकि यार वो बंदा शान से रहने वाला है, इतना फालतू बोलता नहीं। भाई उस दिन इसने उसको इतना कल्पा दिया, इतना कल्पा भाई, उसने जिंदगी में पहली बारी माँ बहन की गाली हमें इतनी गंदी इतनी रोड पे स्कूटी रोक के बीच रोड पे, तुझे मैं मारूंगा मुझे फ्लाईओवर पे थे अमन मेहता बैठा हुआ उसके पीछे, पता क्या कर रहा है, पीछे से डांस कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, वो उल्टी गाली दे रहा है उसको, तू है तो जब क्यों मेरे को गालियां दे रहा है, वो उसको गिल सा रहा है, तू है भाई, तू है। बहुत गलत, ऐसा तूने क्यों गाली दे रहे? कुछ भी चलता है भाई, कुछ भी चलता रहता है। एक हमारे उसमें एक लड़का आदित्य राव साहब। अब ना भाई वो ऐसा है, वो ना डेंटिस्ट का कोर्स कर रहा है। अच्छा। अब वो भाई उसके ना कॉलेज से आया, अब ये मैं अमन मेहता और आदि हम चारों चले गए शाम को खाने पीने। अब उसका वो कॉलेज है वहां गाजियाबाद साइड कहीं, भाई वहां से वो रोड ट्रेवल करता है और उसके पास गाड़ी बैटरी वाली, अच्छा MG, ये बैटरी वाली गाड़ी है। अब ना भाई उसकी गाड़ी, हमें कहीं निकलना तो उसी गाड़ी पे निकलना है क्योंकि पेट्रोल नहीं लगेगा, चार्ज करती है भाई उसकी गाड़ी में निकलते ये हम उसको बोलते हैं कि भाई तेरा पेट्रोल नहीं लगेगा। सही है, मतलब लॉजिकल बात है। नहीं वो तो हम इसलिए निकालते ना, चलाएगा कौन अगर ये चलाएगा तो फिर बकचोदी कौन करेगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं। वो ना थोड़ी बकचोदी नहीं करता, वो भी सीरियस सा ही रहता है, वो डॉक्टर बन रहा है, शांत रहेगा, यूं तीखा सा मुंह उसका इतना ज्यादा, अब ना वो उसको और तीखा करता है, यूं ऐसे करके बैठा जाता है और ज्यादा बोलता नहीं है, शान सा। अब ये उसके साथ बैठा हुआ, अब मैं और अमन की ना लड़ाई हो, हमारे ना वहाँ पर जनकपुरी में ना वो है C4 मार्केट, सुना होगा आपने, बहुत फेमस, भरी रहती है, प्रॉपर भरी रहती है भाई। हमने ना उधर ना मार्केट भी लगी, एक तो मार्केट है ही, तो बाजार से नहीं लग जाते, बुद्ध बाजार, वीर बाजार से भाई, वहां पर वो भी बाजार सा लगा हुआ। हमने इसलिए बोलते हैं यहाँ से लेफ्ट ले ले भाई, बाजार में गाड़ी घुसवा दी। अब भाई अमन आगे बैठाते हैं हमेशा, मैं आगे बैठूंगा, ये और अमन पीछे बैठेंगे क्योंकि पीछे चाटे मारते हैं उसके भाई, पीछे ना चाटे क्यों मारते हैं ऐसे ही। अब ना अमन और उस दिन होगी अमन और मेरी लड़ाई, अमन और मेरी लड़ाई हो गई। अब ना वो कॉलेज से आ रहा थका हारा, उसका बैग लड़ाई हो गई इनकी, प्रॉपर लड़ाई, हाथापाई चल रही है गाड़ी में भाई, उसने मेरे थप्पड़ मारे हैं मुंह पे, मैं उसके बाल पूट रहा हूँ, उसने मेरे पूरे सर पे सैनिटाइजर गिर दिया। ये गाली मेरे पास वीडियोस है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो सैनिटाइजर डाल रहे हैं सर पे, ये कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हमने सारे शीशे डाउन कर दिए, वो पूरी मार्केट देख रही है, पूरी इसने हैंड ब्रेक लगा दी गाड़ी रुकी, ने हैंड ब्रेक लगा दी कि अब लड़ भाई गंदी गालियां चल रही हैं। आदि के लस गया कि यार तुम पागल हो गया यार, यहाँ बीच रोड पे लड़ रही हो, चल यहाँ से। उसके ना दादा कमिश्नर थे, अच्छा। तो वो थोड़ा देख के चलता है, संभल के चलता है। अब वो कह रहा है कि भाई तुम पागल हो गए, यहाँ से चल यार, तू केशव पागल है, तूने हैंड ब्रेक लगा दिया। वो अमन और मेरी गलत लड़ाई चल रही है पीछे। अब मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना उसका बैग उठाया और अमन के फेंक के मारा। अब वो खिड़की ने खोल दी थी भाई, वो बैग भी खुला हुआ, खिड़की भी खुली, अमन ऐसे नीचे हुआ, बैग चला गया बाहर, और खुला हुआ बैग था, खुला हुआ बैग का व्हाइट कोट, वो जो वो दांत पकड़ने वाले चिमटियां नहीं होती, चिमटियां मैग्नीफाइंग ग्लास यूं करके देखते हैं भाई, वो सारा सौदा बाहर फैल गया भाई। उस बंदे ने बीच में गाड़ी रोकी, वो सारा समेट रहा, इसको पता नहीं क्या बोलते, वो नहीं होते वो चिपकू लगाते हैं काले रंग के, इन वो उठाया एक एक करके, एक इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया, कह रहा वो भी लिया। और क्यों? क्योंकि वहां पर पानी की दुकान थी, वहां से पानी ले गया और इसे पूरा चिपको उठा के वहां फेंक दिया। वो तो उठा ले जाएगा, ये तो पानी भी लेता हुआ ही है। वो बेचारा गाड़ी में बैठा है भाई, चलो अब चलते, पीछे जाम लगा हुआ है, बहुत गंदा गालियां दे रहे लोग इसको, नंगी गालियां भाई, लोग गाली दे रहे हैं यार हमारे को कि बाद
निकलो यहाँ से, जाने दो बाहर को। भाई ये बाहर आया ये लड़ाई करने में मजा आ रहा है। और अरे मैंने गाड़ी बंद कर दी थी कि ये समाज में उठा था, ये गाड़ी में बैठा, गाड़ी ऑन करे, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, मैं चाबी यूं लेके बैठा हूँ बाहर, मतलब विंडो से बाहर करके, वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैंने इसको पकड़ा, ये पीछे यूं करके बैठा हुआ, वो स्टार्ट ही नहीं होने दे रही गाड़ी। एक बंदा उतर गया है, कह रहा भाई साहब प्लीज आगे चलो। जब तक पब्लिक ने आगे नहीं बोला तब तक हमने गाड़ी हटाई ही नहीं वहीं से। वही खड़ी नहीं, वही लड़ रही है भाई, लेजेंड लड़ रहे हैं, बॉल पकड़ के यूं थप्पड़ दे रहे हैं। अरे इसकी अमन ने इसकी गर्दन यूं बाहर दे रखी है भाई, गर्दन खिड़की से मार दूंगा पेट में मुक्का, हाथ चला रहा हूँ। अंकल आ रहे रिक्शा वाले, एक सरदार अंकल आए, कहते ओए प्रहार छट दे बच्चे को लग जाएगी। अमन को कह रहे, अमन कहता बुढ़ाऊ तेरे रैप्टा दे दिया। और कहता बुढ़ाऊ तेरे मैंने रैप्टा दे दिया ना, तू यार दूर हो जा, तेरे को पता है इसने क्या करा है, तेरे को पता है इसने क्या करा है मेरे साथ। और भाई कुछ करा भी नहीं था। भाई अंकल कंप्लेंट डाल रहा है यार कि ये कर दिया इसने, वो कर दिया यार। बट आई थिंक ये काफी यूनिक चीज है कि तुम्हारे लड़ाई में भी एक तरह की यूनिटी है। हाँ भाई यूनिटी है, कोई बाहर का अंदर नहीं बोल सकता। अरे मैं पीछे से अंकल कह रहा हूँ, अंकल आप मत बोलो बीच में, चले जाओ यार, चले जाओ, रहने दो लड़ाई हो जाएगी, ये वो है। भाई बहुत गलत सीन होते हैं, बहुत ज्यादा। और ये जस्ट हम आपको 10% भी नहीं बता रहे भाई। हाँ। खुल के तो आपको अभी तो क्या ही बता सकता हूँ यार, थोड़ा टाइम बाद बता देंगे। वो स्नूकर वाली चीज क्या बोल रहा था तू? हाँ भाई हुआ क्या, अब ना हम स्नूकर सेंटर चले गए, इसने बोला कि आज तुमको हरा के दिखा दियो। हाँ, दिल्ली में स्नूकर सेंटर का मैंने देखा बहुत। हाँ भाई काफी क्रेज है, बहुत क्रेज, दिल्ली फरीदाबाद में भी है, बहुत क्रेज है। अब ये चला गया, मैंने इसको बहुत पंप करा, मैं कहा तू हरा के दिखा दियो मेरे को, मैं मान जाऊंगा। ये ना गुस्सा हो जाता है अगर कोई इसको 2-3 बारी बोल देना, तो मैंने उसको पूरा कल्पा दिया पूरा। मैं चल तेरे बस की नहीं है ये वो। भाई ये गुस्से में आया ऑफिस से, कर चल तो तेरे को भी बताता हूँ। ये फोन पे बात हो रही थी हमारे। हाँ जी। ये मेरे को उठाने आया, हम स्नूकर सेंटर गए। अब भाई ब्लैक बॉल गेम बच गई आखिरी की। हाँ। अब भाई लाइट चली गई, मेरा शॉट मैंने हाथ से अंदर डाल दिया। भाई इसको घंटा नहीं समझ आया क्या हुआ है इसके साथ, ये क्या हुआ। ये मुझे अब पता लग रहा है भाई, ये इसको पता चल रहा है कि मैंने इसको हाथ से डाल दिया। और ये बार-बार कह रहा है इतनी कोने में जा ही नहीं सकती यार, जा ही नहीं सकती यार। मैं कह रहा हूँ कैमरा चेक करा ले, कैमरा वो क्या वो कह रहा भैया लाइट नहीं थी, कैमरा क्या चेक कराऊं, क्या करूं, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। उसके बाद जो इसको लगातार 4 फ्रेम चोदे हैं भाई, जो इसको नंगा करा। मैं तो बोल ही रहा हूँ इसकी गेम मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि चीटिंग करके जीत सकता हूँ, और वो फ्रेम मेरे को किसी भी हालत में जीतना ही था यार। इतना फोन पे इसको वो कर दिया, और हार जाता है तो मेरा 10 साल मेरा जीना आराम कर देगा। ये साले उस दिन तूने को बोला था हरा दिया। मतलब जब तूने बोला था मैं जीत जाऊंगा, तब तू जीत गया चीटिंग से, जीत गया भाई। Everything is fair in love and war. बट तेरे स्कूल का क्या नाम था ब्रो? लिख लो भाई, लिख लो। लिख भी नहीं पाओगे, स्पेलिंग ही बड़ी मुश्किल है भाई। मेरे स्कूल का नाम था, कोर्स करना पड़ेगा नाम याद करने के लिए। तिरुवनंतपुरम। नहीं ये तो बहुत आसान है। मेरे स्कूल का नाम महाशय चुन्नी लाल सरस्वती बाल मंदिर। अच्छा, ये एक नाम है। हाँ। अब भाई मेरे कहाँ पे स्कूल? हरिनगर। अच्छा, हसमत में। सेम स्कूल? नहीं इसका पता कौन सा? सेंट मार्क्स कोई स्कूल है। मैं नाम में मजा आया। अब मैंने आपको बताया भाई, फील है भाई, लाल सरस्वती, बैंचो लग रहा है किसी भारी भरकम बंदे का स्कूल है। पता किस बंदे का स्कूल है वो एमटीआ चला बुढ़ा नहीं आता था, तीखे मसाले भाई उसका स्कूल है वो। ये उसका नाम है? हाँ, उसकी बीवी का पता नहीं कि उसके घर वालों का नाम है किसी का, तो उस नाम पे स्कूल बना हुआ है। तो भाई मेरे को ना किसी फॉर्म में नाम लिखना था स्कूल का। भाई इसके स्कूल में बच्चे तो पढ़ते जानवर पढ़ते हैं, जानवर। ओए भोसड़ी, तेरे स्कूल में पढ़ते हैं जानवर। ठीक है भाई, मैं इंसान नहीं लग रहा भाई, भौंक रहा हूँ। अबे तू मैं तेरे को तो मैं मिल गया टाइम टू टाइम। सही कह रहा, बचा हुआ तू। भाई ये ऐसे जानवरों से मिलवा दूंगा ना मैं भाई, कांप जाओगे, रूह कांप जाएगी भाई आपकी कि भाई मेरे स्कूल के पीछे पता क्या पड़ता है? तिहाड़। अच्छा, तिहाड़ गांव। अच्छा। तो वहां के ना बच्चे ना क्रेजी हैं भाई थोड़े, मतलब बढ़िया क्रेजी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नीच हरकतें करते हैं। ओके रिपोर्ट क्रेजी है, मतलब हमारे टीचरों के हिसाब से वो होंगी भाई नीच। हाँ, पर हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया होती थी भाई। नहीं यार, इनके स्कूल में ना शैतानियां होती थी। थोड़ा इंग्लिश वाला स्कूल था यार, सेंट मार्क्स। हमारा माशे चुन्नी लाल। अब थोड़ा बच्चों में फर्क पड़ जाता है। इनके में शैतानियां होती थी, हमारे में बदतमीजियां होती थी।
लेजिट बदतमीजी होती थी भाई। फर्क तो है ब्रो, फर्क तो है। मैं बता रहा हूँ, वही यही सीन है भाई मेरे स्कूल में एक दोस्त था साहिल गौर, आज भी मेरा दोस्त है, आज उसका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। भाई उस बंदे, वो इतना जाहिल बंदा था ना, मतलब उसके घर वाले भी भाई पूरा सपोर्ट जाहिलपंती में। अब भाई उसके ना मैथ्स में, आप सबसे कम नंबर क्या गेस कर सकते हो मैथ्स में अगर किसी बंदे के? 1 नंबर भाई, 1 नंबर। 0 तो मेरे आ रखे हैं इकोनॉमिक्स में। कितने किसमें मैथ्स बोर्ड्स में? नहीं यार, जो वो नहीं होते थे प्री बोर्ड्स, उसमें भाई 1 नंबर क्लास में। भाई उसके पापा आए, मार्कशीट दिखाई, टीचर कह रही है इसके नंबर देखो आप, मैं तो बोल भी नहीं सकती। उसके पापा बता कह रहे, ओ साहिल तेरा 1 नंबर आए। भाई पूरी क्लास में। और भाई मेरे पापा कह रहे तेरा दोस्त है ना? मैं कहा हाँ। कह रहे तेरे कितने के? 2। मैं कह नहीं मैं पास हो जाऊंगा। कह रहे चल देखते हैं। मेरे पापा हमेशा जब भी पीटीएम में जाता ना, मेरे पापा ये बोलते थे पास हो जाएगा तभी जाऊंगा, नहीं होगा तो मैं मना करते भाई। तुम्हारे भी स्कूल में पीटीएम पे मार्क्स देते थे? हाँ भाई हमारे भी। भाई स्कूल ही है यार, सही स्कूल था। नहीं ब्रो, मतलब सारे नॉर्मल स्कूल था यार। मैं एक आधा स्कूल में था जिसमें पीटीएम पे मार्क्स नहीं देते थे मेरे ख्याल से। नहीं हमारे तो पीटीएम में हमारे तो पीटीएम में ही हमारे को तो ऐसे बोलते थे कि फेल वाले वाले भी करवा के लाओ। फेल वाले बच्चों की अलग पीटीएम भाई। अच्छा, बहन जो पहले बंदे को ट्रॉमा मिल जाएगा। 2 बजे के बाद होती थी ना, 2 बजे के बाद होंगी। और पहले भाई जो पास होते थे बहन वही भाई जो बच्चे पास हो गए उनके बाप को समोसा चाय मिल रही है यार। जो बच्चे फेल हो गए उनको कुछ नहीं मिल रहा, उनका बाप है हाँ भाई। अरे सब छोड़ो भाई, टुकड़े लेके जाते थे। पास हो फेल हो इसके बाप को मिलता ही मिलता था। क्यों भाई बता दो। वाइस प्रेसिडेंट थे मेरे पापा स्कूल के। स्कूल के भाई तो साले कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, तो बहुत बड़ा देख के चलना पड़ता था तेरे को। ये तो देख के चला है। मैं इतना कुछ करता ही नहीं था। मेरे साथ के करते थे, मेरा नाम आता, हमेशा मेरा नाम आता था, पर मैं बच जाता था। तो इसलिए कभी एक्सपेल भी नहीं हुआ? नहीं मैं भी नहीं भाई। हमने बड़ी गंदी हरकतें करी है भाई, बहुत ज्यादा अलग अलग हरकतें स्कूल में ही। भाई वो जो साहिल गौर लड़का था ना, हमारे हिंदी का टीचर, भाई वो काफी ज्यादा ओल्ड। अब हुआ क्या, ओल्ड भाई मतलब एंशिएंट टाइम का था भाई। वो पता कहाँ कब का था भाई? वो हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया वाले टाइम का था भाई। हिंदी का पीरियड चल रहा। अब ना उस वाले हिंदी वाले टीचर को ये था कि अगर प्रियांशु और साहिल मेरी क्लास में बैठेंगे ना तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। भाई उन्होंने 3-4 दिन क्लास ही नहीं ली बच्चों की। अब मैं साहिल बोला, मैं चल यार बाहर जाके बैठ जाएंगे, कम से कम बाकी जो जूते बैठे हैं तो पढ़ लेंगे। हमने नहीं पढ़ना, हम बाहर जाके बैठ जाते चुपचाप। कह रहा भाई चल ठीक है। भाई 2-3 दिन हमारे को बाहर ही रखा उसने क्लास से। अब भाई साहिल को मजा आ रहा है कि बाहर घूम रहे हैं, ऐश है, टीचर की परमिशन है, पर्ची दे दिया है, अब पास दे दिया, क्लास पास दे दिया, बाहर घूमो। सही में? हाँ भाई बाहर घूमो। ताने वाली बात नहीं थी। वो गुंडा कर दी, वो रिक्वेस्ट कर रहा था। वो कह रहा था भाई तुम चले जाओ, मैं इनको पढ़ा दूंगा। भाई क्लास पास 2 अरेंज करा दिए यार, एक क्लास में 2 पास, एक साहिल के पास है, एक मेरे पास है। यूजुअली एक बॉयज और गर्ल्स पास होता है। अब मैंने उसको बोला, मैं कहा यार पेपर आ रहे हैं, हिंदी की तो ट्यूशन भी नहीं होती जुती है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है चल भाई पढ़ लेते हैं। अब भाई उसने, मैंने क्या 10th क्लास है? हाँ मैंने बड़े हाथ जोड़े, मैं कहा सर कुछ भी नहीं आता, हम पढ़ने दो, मैं कोने में बैठ के पढ़ लेंगे आखिरी सीट पे। कह रहा चलो ठीक है जाओ बैठो। अब ना हमारी जो सीट थी ना वो खिड़की के साथ में बिल्कुल। अब साहिल अंदर बैठ गया, साहिल बाहर देख कर हंस रहा। अब टीचर को लगा उसके ऊपर हंस रहा है, उसके ऊपर नहीं हंस रहा था बिल्कुल। और टीचर आया, मेरे को बाहर निकाला, मैं तो घबरा गया, मैं यूं बैठा हूँ। कह रहा खड़ा हो, मैं खड़ा हुआ, बाहर निकल, बाहर निकला। भाई साहिल को यूं बाल पकड़ो, थप्पड़ 2 थप्पड़ मारे। साहिल कह रहा है मुझे क्यों मार के चला गया भाई, मतलब कोई बंदा आया मुझे मारा और चुपचाप चला गया, और मैं चुपचाप बैठ के हंस रहा हूँ। मैं हंसे जा रहा हूँ। साहिल को खुंदक चढ़ गई कि मैं मेरी गलती भी नहीं, मेरे को आगे थप्पड़ मार गया ये लड़का, ये सर आगे मेरे को थप्पड़ मार गया। भाई सर वहां तक पहुंचे, कहता प्रियांशु हट। मैं कहा क्या हो गया? तू हट रहा नहीं हट रहा? मैं कहा हट रहा हूँ। भाई मैं हटा, आगे टीचर टेबल में डेस्क बोर्ड में तो डस्टर डेस्क पे डस्टर पड़ा हुआ, डस्टर लेके आया। टीचर यूं ब्लैक बोर्ड लगा, फेंक के और डस्टर यहाँ पे मारा। किसके टीचर के। और भाई वो मेसोपोटामिया के टाइम का भाई, हड़प्पा सब पढ़ रखा भाई। दूर से मारा डस्टर? पीछे सबसे पीछे वाली सीट पे, आगे हमारे 10 डेस्क होंगे। भाई वहां से फेंक के मारा इतनी तेज भाई, लाल थप्पड़ पड़ा उसके बाद टीचर वो यहाँ से आ रहा है,
साहिल यहाँ से जा रहा है, भाई साहिल ने क्यों पकड़ लिया, टीचर को बोला तूने मेरे थप्पड़ कैसे मारा, और भाई पूरी क्लास देख रहे हो क्यों बैठा हुआ हूँ। मैं कहा भाई अब तो गए अब तो गए भाई, अब गए भाई। टीचर ने प्रिंसिपल के पास ले गया, सब कुछ कर लिया उसने। प्रिंसिपल को कह रहा है बच्चे ने मेरे को मारा है, बच्चे ने मेरे को मारा है। प्रिंसिपल पता भाई क्या कह रहा है, सर थोड़ी सेंस वाली तो बात करो, बच्चे कैसे मार देंगे आपको। और भाई हमारी क्लास में इतनी तगड़ी यूनिटी, एक बंदा कोई बोल देगी हाँ सर को हाथ लगाया, एक बंदा, 40 बच्चों की क्लास थी और हमारा था 10th D। अब वो डी सेक्शन पता भाई कैसे बना था, सेम भाई हमारा भी सेम 10th D ऐसे बना था, जो ए क्लास में से, जो ए सेक्शन में से बच्चे छट गए बेकार से, उनको डी में डाल दिया। जो बी सेक्शन में से गंदे बच्चे छट गए उनको डी में डाल दिया। डी मतलब नलायक भाई, डी क्लास ही होता था। हमारा भी सेम सीन था। हम 3 बंदों का ग्रुप था, मैं, अशंक और कोमल है, दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। भाई हम कुछ भी कर देते थे यार, कुछ भी। हम तीनों के घर से फोन आ रखे थे कि भाई इनको टीसी दो, चाहे इनको सस्पेंशन दो, जो मर्जी करो, हमें मत फोन करना, इनको रिक्शा में बिठाना और घर भेज देना, पहुंच जाएंगे वो हम देख लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, बस हमें फोन मत करना। भाई हमारे हर दूसरे दिन घर पे फोन उठाता था यार। हमारे ना थोड़े से रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे। किस चीज, स्कूल के कि मतलब ये नहीं करना, वो नहीं करना, टाई ऐसे प्रॉपर होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ। अब मतलब जैसे अब वो है कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा बकचोद थी कोमल। भाई उसको किसी की बात का डर नहीं था यार, पता नहीं क्या था भाई, वो चलता फिरता ना, मतलब लड़की के धड़ में लड़का था भाई वो। मतलब यही बात होती है हमारी, मतलब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है भाई, वो कुछ भी कर देती भाई, वो किसी को भी चाटा मार देती, कभी भी कुछ भी भाई, कोई सीन नहीं था भाई। उससे तो डेंजर लड़की थी भाई, वो लेजिट डेंजर थी भाई। वो पता है अगर उससे खड़ा है ना, कोई भी खड़ा है, तो पता सिर्फ एक ही चीज नहीं, चुप कर, सीधा मुंह पे भाई, सीधा मुंह पे बोलेगी वो लड़की, सीधा मुंह पे। ओ भाई बहुत ज्यादा। टीचर आपको कुछ कह रहे, तुम बदतमीज हो, तुम ये हो, तुम वो। मैं और आशु खड़े होके सुन रहे हैं ऐसे नॉर्मली, यस मैम सॉरी, ये आप होगे, हमें कैसे बोल रहे हो, हमारे घर वालों में मत जाना, आप होगे, चलो आप प्रिंसिपल ऑफिस चलो। वो टीचर कह रही चलो प्रिंसिपल, हाँ चलो चलो आशु चल, आजा प्रिंसिपल। अच्छा तुम दोनों को भी भाई बहुत भाई इन तीनों का तो अभी तक, इन तीनों का तो बहुत तगड़ा ग्रुप है भाई, बहुत तगड़ा ग्रुप, बढ़िया सीन था भाई हमारे स्कूल में। क्या बकचोदी करते थे भाई अलग। और जो ये बात बता ना अशंक की, भाई वो ना वो है जाट, वो ना मतलब शांत बंदा है, मतलब ठीक है भाई कि हाँ चल बकचोदी कर ली, पर भाई जब उसको गुस्सा आ जाए ना तो वो कुछ भी करता है, पागल हो जाता है भाई, कुछ भी कर देगा वो, कुछ भी, कुछ मतलब। वो एक बार क्या हुआ, ये मैं बैठे हुए, अब मेरे किसी दोस्त की लड़ाई होगी, अशंक आ रहा है वहां से, अशंक आ रहा है, तो अशंक को बता दिया, मैं कहा अशंक लड़ाई होगी क्या, कह रहा किसकी हो गई, चल चल भाई। हम चले गए, हमने उस बंदे को पीट दिया, सब कुछ कर दिया। अशंक वापस में आ रहा है, ये था कौन वैसे। भाई ये लेजेंड बात है, लेजेंड, मतलब बात से निकले, कह रहे ये था कौन जिसको मारा है, किससे लड़ाई हुई पे। हम इतने गुस्से में थे और इतने कुत्ते की तरह से ना ये बात सुन के, इतने कुत्ते की तरह। मैं कहा भाई तुझे नहीं पता था किसको मार रहा है, कह रहा भाई बिल्कुल नहीं पता था। एक तो वो ऐसा हमारे को कोई बोल देगा क्या, हम बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे को कोई बोल देगा क्या, साढ़े फाड़ देंगे, ये कर देंगे। भाई बहुत बढ़िया बंदा है। बट मेरे को ऐसा लगता है भाई, मैंने तो सबसे ज्यादा मस्ती अपने स्कूल में ट्यूशन में ही करी थी भाई। मैं पूछने ही लगा था कि आप अपने स्कूल की स्टोरी सुनाओ, कुछ बताओ कुछ। स्कूल ब्रो, मैं तो एक्चुअली मैं पहले बॉम्बे में रहता था, और मतलब मैं बहुत शिफ्ट हुआ हूँ बॉम्बे से, दिल्ली से, तो मैं 3-4 स्कूल में था, बट मेरे को तो मतलब 9th में फिर मेरा तो कोविड ही आ गया था। तुम लोग को भी तो कोविड होएगा ही। अब मेरा कॉलेज में आया था फर्स्ट ईयर में, जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था भाई इनका यार बोर्ड का वो आया, डेट शीट आई कि इस तारीख को, ना मैं भैंजो खुश हो गया। मैं कहा यार देख तुम्हारे तो बाद में पेपर खत्म है, मेरे जल्दी खत्म हो गए, मेरे जल्दी खत्म हो गए। नहीं जब ये 12th में था तब तू, मैं भी 12th में था, मेरे पास कोर्स दूर सा था ना, हाँ, मेरे सब्जेक्ट दूसरे थे, हाँ, तो मेरा एग्जाम हो गया था पहले खत्म डेट शीट के हिसाब से। अब इनके 5-7 दिन बाद, 10 दिन के बाद एक और पेपर था, ये साले टेंशन में, मतलब 17 दिन की छुट्टी थी उस पेपर में, मतलब सोशियोलॉजी का पेपर था वो, और उसमें 17 डेज की छुट्टी थी। और भाई हम 3-4-5 दिन पढ़े, उसके बाद तो 10 दिन तो ऐसे निकल गए कि हाँ कोविड आएगा, पेपर होगा नहीं होगा। ये 2020 की बात है। हाँ 2 दिन मैं मौज में हूं, मैं ले देख तेरे भाई के पेपर खत्म, देख नाच रहा हूँ इसके घर के बाहर जाके आवाज आ रहा हूँ, केशव ये ऊपर से देख रहा, कह रहा जा चले जा, मेरे को पढ़ने दे। मैं जान के मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, सबके पेपर है, मैं अकेला घूम, मेरे एक हाथ में बैठे, एक हाथ में बॉल है। मैं इसके घर के बाहर में आजा क्रिकेट खेलें, कह रहा साले मेरा पेपर है, तू जा यहाँ से, तू यहाँ से जा। भाई बैड
कॉल से मैं आपको एक बताता हूँ चीज भाई, क्या हुआ क्रिकेट का उस दिन हमारा हो ना क्लबिंग का, इसको मैंने पंप कर दिया भाई क्लबिंग चलेंगे। जब पेपर खत्म होते हैं। नहीं नहीं, अभी ये की बात नहीं है, ये तो पीछे बात काट महीना देता 1.5 महीना पहले की अच्छा, बात है। अच्छा, इसको मैंने ऐसा पंप कर दिया भाई क्रिकेट खेलने चल रहे हैं, ओ सॉरी क्लबिंग चल रहे हैं, ये करने चल रहे हैं, फन करेंगे, चल ये वो आज ट्राई कर लेंगे, ये कर लेंगे, सब कर देंगे भाई। अब ये लड़का भाई पंप हो गया, मैं भी पंप हो रखा था, मेरा भी बहुत मन था। पूरा बहगा भाई, भाई, क्या भाई? जिंदगी में पहली बार बाल सेट करा दिया भाई, नाई पे जाके भाई लड़का शेप कराया है यार, शेप भाई कह रहा भाई आज तो चलेंगे। अब ये आ गया ऐसे तैयार हो गया, मैं कहा घर के नीचे तक आ जा यार, घर के नीचे तक आ जा, मैं तब तक रेडी वेडी हो रहा हूँ। अब ये आया है चलता फिरता है प्रॉपर शर्ट फोल्ड भाई, जीन्स पर पहन के, हाथ में लड़के ने चेन डाली हुई, इधर उसने वो सिल्वर की कोई चेन पहनी हुई थी पहले, वो ऐसे आ रहा है। अब फोन करे जा रहा 5 मिनट वेट करी, मैं नीचे आ रहा हूँ एक हाथ में बैट लेके और शॉर्ट्स में और टी शर्ट में, और उसमें मैं कहा यार सॉरी यार, मैं कहा 1 घंटे के लिए जाना पड़ेगा एक मैच का, मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो पाता क्रिकेट। मतलब अगर क्रिकेट का प्लान बन गया तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता कि भाई कहीं और चले जाऊं या कुछ। उसका फोन आया, मेरे एक्चुअली ब्रदर का ही कॉल आया कि भाई मैच लगा हुआ है, ये है वो है, फटाफट आ जा ये वो। मैं कहा चल ठीक है, हम बॉक्स क्रिकेट खेलते हैं काफी ज्यादा। तो भाई मैं कहा भाई चल आ रहा। अब मैं कहा मैं इसको कैसे बोलूं, मैंने इसको पंप करा, मैं इसको कैसे पूरा तैयार हो क्या? मैं तैयार हो गया खड़ा हूं, मैं स्कूटर पे बैठ रहा हूं। अब मैं नीचे गया हूँ ऐसे बैट लेके हाथ में कि हाँ भाई क्या हो गया क्या मैं कहा यार आधे घंटे का एक मैच है, सिर्फ एक इनिंग खेलनी है, एक इनिंग खेलते निकल रहे हैं। उस टाइम में मेरे ख्याल से 8:30-9 बज रहे होंगे, 8:30-9 बज रहे थे। मैं कहा भाई 9:30 बजे निकलेंगे, 10 बजे तक घर से रेडी वेडी होके निकल जाएंगे। अब भाई वो 9:30 से मैच खिंच गया 12:30 तक रात को। और भाई मैं वहां बैठा हूँ जीन्स में भाई, ये पूरा टाइम पता क्या करता है, यूं बैठा हुआ है ऐसे बैठा और इतने बच्चे भाई मेरे को भी खिला लो यार, मेरे को भाई मैं क्या करूं, बैठ गया खिला लेते यार, अबे जीन्स में था यार। जीन्स में नहीं खिला सकते। ओ भाई मेरे को ना खेलना नहीं आता ढंग से। अच्छा तो खिलाते नहीं है? खिलाते नहीं, बॉक्स क्रिकेट तो खिला लो भाई। अरे ईशान अवस्थी है भाई ये क्रिकेट का, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को नहीं आता भाई। थोड़ा सा डार्क हो गया ना ये तो, लिटल हो गया। ईशान अवस्थी भाई समझ ही नहीं पाया। समझ गया मैं, तारे जमीन पर। वो है भाई ये। फक ब्रो। क्या करते थे आप ट्यूशन में? कभी आपने टीचर का कॉलर पकड़ा, कभी कुछ ना करा? भाई। नहीं भाई ने पकड़ लिया था मेरे लिए। मजा नहीं आया ना आपको फिर? ट्यूशन की टीचर का भाई एक बार इसकी ट्यूशन टीचर से लड़ाई होगी यार, बताओ। ट्यूशन टीचर से लड़ रहा है और गलती भी इसकी थी। मेरी क्या थी? तूने साले किसी भाई तुम्हारे साथ कोई बंदा बैठा है, ये चला गया, इसके बाद लाइटर पड़ा हुआ था। अबे हल्दी वल्दी भी लगी हुई थी हाथों में, इसके ना लाइटर पड़ा हुआ था हाथ में, ऐसे लाइटर था हाँ। जो वहां से उठाया इसने लाइटर, यहाँ से लेके आए हिट, मच्छर मारने वाले तो काला हिट जला दिया उसको। हाँ, इसने ऐसे रख के यूं जलाया, ऐसे पहले हिट मारा और यूं ऐसे लाइटर जला दिया। अब भाई वो साथ में बच्चा बैठा राहुल चौहान, उसके बाल जले गए, यहाँ से गंजा हो गया भाई, पैच बन गया, पैच बन गया। मैं भाई इस पे कलर लगा, मैं इस पे काजल लगा, घर के जाएगा दल्ले तू। मैं भाई मैं परेशान हो गया, मैं यार इतने मैं संस्कार कर दिया। कोई सीमोनी से उसको टोपी दिलवाई हैप्पी बास की 70 रुपए की भाई टोपी दिलवाई। भाई वो परेशान हो गया, कह रहा भाई मेरे चाचे की लड़के की शादी है यार, मैं 4 दिन बाद मैं कैसे जाऊंगा। मैं कहा टोपी पहन के भाई, हैप्पी बास की टोपी, हैप्पी बास की टोपी भाई। भाई हमने नाइस की टोपी भी खरीद रखी है, नाइकी की जगह नाइस होता है भाई, मेरे पास फोटो है। अब जान के खरीदते ये खरीदते थे, वैसे खरीदते थे, जान के खरीदते थे कि भाई कलेक्ट कर ले। मेरे पास कम से कम तो 8-10 टोपियां होंगी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ब्रांड की भाई, लूमा पूमा अलग अलग सब, और रखी हुई है मैंने, और मैं पहन भी लेता हूँ। अब खरीदी है भाई, अब 150 रुपए तो 150 रुपए ही है, चाहे वो उस पे भी बात हो चाहे एडिडास लिखाओ, 150-200 तो बन नहीं जाएंगे। सही बात है, इसलिए मैं पहन लेता हूँ। टोपी है, टोपी बनाने का ही काम है। हाँ तुम सेम ट्यूशन में, मतलब एक तरह से घर पे तुमने बोला होता सेम ट्यूशन में, सेम जाते भी हम सेम ट्यूशन में। तो जो तेरी ट्यूशन होती थी, जो हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट सेम था, पॉल साइंस। हाँ दैट्स इट। अब मैंने दोनों के पास ह्यूमैनिटीज थी। हाँ, अच्छा। अब मेरे पास हिस्ट्री थी, उसके बाद हिस्ट्री नहीं थी। अब मैंने हिस्ट्री की ट्यूशन लगवा रखी है, इसके बाद नहीं है, इसने भी लगवा रखी है। हाँ ये सीन था हमारा। तो तूने घर पे नहीं बताया वो? बढ़िया नहीं, उनके हिसाब से डबल फीस थी, मतलब समझ गया। फॉर एग्जांपल अगर 1500 रुपए वो ले रहा तो मेरे 3000, 1500 इधर तो 1500 ये सीन था। और मेरे साथ ऐसे सोशियोलॉजी भाई एक बार ना, अब क्या था, हमारा जो ट्यूशन टीचर था ना वो हमारी तरह ही थे, मतलब बेसिकली हमसे 4-5 साल बड़े होंगे ज्यादा थे यार।
ऐसे ही मतलब हाँ 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 हाँ, आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम अलग अलग ट्यूशन में होते थे, जब जैसे तू इसकी ट्यूशन में जाता था, कौन सी ट्यूशन में? पॉल साइंस की नहीं, सेम वो थी। तो हाँ सेम थी। एक इसकी हिस्ट्री की अलग थी जो कि मैंने भी लगवा रखी थी। हाँ, जो हिस्ट्री का, जैसे तू हिस्ट्री की ट्यूशन में इसके जाता था, हाँ तो वहां पे जाके स्कूल में जब एग्जाम हिस्ट्री का तो होता नहीं होगा तेरा, नहीं है ना? तो फिर ट्यूशन टीचर ये नहीं बोलता कि मार्क्स कितने हैं, ये वो कुछ? नहीं, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं क्यों था। पूछ रहे मतलब मैं बहुत ऑन एंड ऑफ जाता था। बेसिकली मेरा क्या सीन होता था, मैं जाता था, मैं कभी भी उनसे बहस करके निकल गया, या मतलब इसके साथ निकल गया, या कुछ मतलब बेसिकली वो मैंने एक अपना कैसे बताऊं, एक बना रखा था, प्लान शेड्यूल था कि आज जाना है, आज नहीं जाना, हो गया कि, सब और पता उसको भी होता समझ था। आ गया था थोड़े टाइम बाद कि ये दोनों साले बकचोदी करने अब लगते हैं। वो बंदा क्यों बोलेगा, उसको तो 3,000 रुपए फालतू के Exactly. मिल ही रहे हैं, वो बोलेगा साले 2 बंदे और लेके आ, मेरे पास मम्मी तो का क्या नंबर दिक्कत नहीं, है? उसके पापा का नंबर नहीं, सिर्फ मेरा नंबर, वो भी भाई उसको पता ही नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, वो ट्यूशन वाले को पता ही नहीं। उसने मेरे से पूछा भाई कहाँ रहता तू, मैं कहा पटेल नगर। बेसिकली क्या सीन था, मेरे घर से कम से कम तो भाई 20 मिनट का रास्ता है पटेल नगर। बेसिकली क्या सीन था, वो ना हमारी तरह मतलब बेसिकली हमसे 4-5 साल 6 साल बड़े थे, तो उनको इतना वो नहीं था, मतलब वो कूल सीन था, कुछ ऐसा ओके ओके प्रॉब्लम नहीं ओके, थी। हाँ। अब उनसे ही मेरी लड़ाई हो गई थी बहुत गंदी। क्या लड़ाई? प्रॉब्लम क्या हुई, वो मतलब हम सारे ही करते थे एक दूसरे के साथ, वो भी करता भाई था, वो भी करता था यार, वो भी भैया भी करते थे, सेम मतलब हम सारे सेम ही रहते थे। अब पढ़ने के टाइम पढ़ते थे। अब उस दिन क्या हुआ पता नहीं, सारे बकचोदी कर रहे, तो मैंने बकचोदी कर दी कोई, भाई सीधा मेरे घर फोन कर दिया। नंबर इसने दे दिया साले ने। कह रहा सर हाँ ये लो नंबर दे दिया मम्मी को। अब मम्मी कह रही ये हिस्ट्री की ट्यूशन में कहाँ से आ गया हिस्ट्री? हाँ, इसकी मम्मी कह रही है हिस्ट्री कौन से, और इसकी मम्मी उससे लड़ रही है ट्यूशन से, नहीं प्रियांशु ने करा होगा, उसके बाद हिस्ट्री है। पहले तो मम्मी ने बोला रॉन्ग नंबर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला केशव आपका बेटा है ना, केशव पूरा नाम बताओ। फिर वो कहता केशव महाना। फिर वो कहता कि ऐसे बात है, उसने फोन कर दिया। भाई मेरे को गुस्सा चढ़ गया कि भाई अब कलेश हो जाएगा घर पे, कि भाई मैंने बता नहीं रखा इसकी ट्यूशन जाता हूँ, ये वो। अब भाई क्या हुआ, उसने कॉल करा। अब उसने ना जैसे मतलब मेरे हाथों में ना थोड़ी बहुत हल्के से निशान थे, हम कुछ खा के गए थे। सुबह 8 बजे का टाइम भाई, सुबह 8 भाई बजे। यहाँ तुम्हारे को सुबह कोई 8 बजे ट्यूशन बुलाएगा, तुम्हारी हिम्मत होगी जाने की? सोचो सुबह 8 बजे, सर्दियां गर्मियां, उसके लिए कुछ ना भाई, वो तो आंडू खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो पूरी रात सोता नहीं था, हमारे को बुला लेता सुबह बुला लेता था। अब हमारे पास यही कोमल भी थी उस ट्यूशन में भाई, मेरे साथ ही थी वो कोमल। अब क्या हुआ भाई, ऐसे सीन हुआ कुछ, तो उसने बोला कि इसके हाथ में ना कुछ हल्दी उल्दी लगी हुई है, ये है वो, ये खा पी के आए हैं कुछ, मतलब उसने ना बहुत ज्यादा भड़का दिया एक्सट्रीम। भाई मेरे को गुस्सा आया। मैंने ना क्या करा, जैसे ये बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ फोन पे बात, मैं कहा भाई फोन क्यों कर रहे हो, चुप रहा। भाई मेरे को गुस्सा आया, मैं क्या करा, मेरे हाथ पे ऐसे लगा, मैं कहा लो मम्मी साफ कर दी। मैंने उनके पूरे मुंह पे ऐसे वो कर दिया, लगी नहीं थी हल्दी, सिर्फ निशान थे, जैसे हल्का पैच रह जाते ना। मैं कहा मम्मी साफ हो गई, आप टेंशन मत लेना। भाई उसको गुस्सा आया, उसने फोन काटा, मेरा कॉलर पकड़ा, उसने मेरे यहाँ थप्पड़ मारा। भाई ये पागल हो गया। हाँ भाई ट्यूशन ये खड़ा हुआ, जो थप्पड़ कैसे मार रहा है, ये खड़ा हुआ करा, हाथ कैसे लगा रहा, कॉलर पकड़ लिया भाई ट्यूशन वाले की मम्मी बाहर हो रही है कमरे के बाहर, मैं कहा आंटी आप पीछे बताना, मैं किताबें को तुम्हें वैसे उड़ा दी पूरी, मैं कहा आज ये गया। इसमें भाई मैं छुड़वा रहा हूं भाई, ये मेरे को चिढ़वा रहा है, कह रहा भाई रहते, मैं कहा तुझे हाथ कैसे लगा, इसने उसकी नोट वोट फाड़ दिए पूरे, ऐसे उड़ा दिए कमरे में। कॉलर पकड़ा, दे मुक्का देना चालू, पता नहीं क्या कर रहा है भाई। उससे पहले ना मेरी ना उससे वैसे भी नहीं बनती थी इतनी, मैं सिर्फ पढ़ने के उससे जाता ना, पढ़ के वापस। अरे फर्स्ट डेट की बात बता दो ना भाई, मेरी ना मतलब मैंने लड़कियों से ना बहुत ज्यादा मतलब कम बात करता हूँ, कि मतलब मेरे से होती ही नहीं है बात। सेम भाई, लड़कियों से बात ही नहीं होती, बात करनी नहीं आती लड़कियों से, कि जैसे मैं इससे बात करूँ ना, चुप कर गांडू, मैं लड़की से भी ऐसी बात कर दूंगा, चुप कर चल यहाँ से। तो मेरे को ना ऐसे बात करनी आती नहीं लड़कियों से। कल रात का इंसिडेंट ले लो भाई, हम पहुंचे वहां पे, खाली था, मतलब बेसिकली स्टार्ट होनी थी पार्टी 12:30 के अराउंड स्टार्ट होनी थी, हम पहुंच गए 12 बजे। भाई बिल्कुल कोई बंदा ही नहीं भाई अंदर, मतलब बाहर खड़े हुए थे, अंदर कोई था ही नहीं। जिसने हमें बुलाया था ना, इनवाइट करा था, उसको पता है कह तुम्हारी पार्टी की, लड़की को बोल रहा है। अब भाई वो पहले मेरे से फ्रैंक हो रही थी कि उसने मेरे को पहले बोलता चुका नहीं, ऐसे करके उसने पता क्या, अब मैं और वो बात कर रहे हैं, ये बीच में बकचोदी कर जा रहा। अब वो कहती है 1 मिनट चुप रहो, चुप कर, चाटा मारूंगा। वो कह रहे 1 मिनट चुप रहो, जस्ट लाइक पता क्या कह रहा है,
फटी पड़ी तुम्हारी पार्टी की, कहाँ है बंदे, कहाँ है, कौन है, कहाँ इनवाइट कर। भाई उन्होंने हमारे को इनवाइट करा है तो भाई हाँ, कुछ कुछ दिखाओ ना, होना कोई चाहिए। बंदा होना चाहिए ना, बंदा ना बंदे की जात उस पार्टी में। भाई दूर दूर तक कुछ नहीं है, सन्नाटा, चू चू चिड़िया विड़िया लहरा रही है, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, खाली सन्नाटा पार्टी है। नहीं, नहीं, भाई। ओपन पार्टी थी ये। नहीं नहीं, हम Basically- जल्दी पहुंच गए। ओके ओके। बेसिकली बहुत क्राउडेड हो गया था भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल अच्छा खासा हाँ। क्राउडेड। बट जब तुम पहुंचे तब खाली था। तब खाली था। पूरा। मैं कहा भाई यार थोड़ी तुम्हारी पार्टी बर्बाद, मैं कहा बर्बाद है तुम्हारी पीआर टीम। हाँ सही था वो भी, पर वो जो हमारे मतलब जिन्होंने हमारे को इनवाइट करा था ना भाई, वो इतने ज्यादा नाइस बंदे हैं ना सारे, मतलब ये साला इसलिए बोल रहा था कि अगली बार अबे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, वानी Sorry. और राधिका, ये सारे प्रीत, ये बहुत सही है यार, मतलब जब भी इनवाइट करते हैं तो मतलब पूरा उससे बुलाते हैं सही। तो उस दिन मतलब कल ही था, थोड़ा पार्टी इतना बज नहीं रही थी, अगर हम इतना मतलब वो नहीं होता। मतलब उसके बाद तो बज रही थी भाई, उसके बाद तो प्रॉपर 12:30 बजे क्या पार्टी स्टार्ट हुई है भाई, क्या पार्टी थी, नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छी पार्टी थी भाई। भाई वो छोड़ना, पार्टी पूटी क्या है, बेकार लगती है। हम वो बात करते ब्रो, तेरी फर्स्ट डेट की। भाई प्लीज प्लीज भाई मैंने इंस्टाग्राम बनाया, अब ना इसने बोला अपनी फोटो डाल, इसी ने बनाया था मेरे इंस्टाग्राम। कब की बात है ये मैं 12th में हूँ, 11th में आया हूँ जब मैंने इंस्टाग्राम अपना चालू करा था, 11th या उससे पहले। ये तो मैंने अभी चालू करा है 6 महीने पहले। हाँ। उससे पहले ना मतलब 50-60 फॉलोअर्स वाली आईडी थी मेरी, बहुत ज्यादा अंदर कम बंदों। तो उसने बोला कि ये वाली लड़की को रिक्वेस्ट भेज। मैंने, तू पागल है, मैं जानता ही नहीं इसको। कह रहे तू भेज दे। कौन सी आईडी से? वो पुरानी ये तो अभी हाँ, स्टार्ट हुई है, ये समझ पहले गया, 12th समझ की गया। बात बता रहा हूं। हाँ, मैं जब मैं 12th में 11th स्टार्टिंग में बनाई होगी मैंने ऐसा ही कुछ आईडी, सीन था। और मेरे को याद है 19 मार्च को बनाई थी यार, मैंने अपने बर्थडे वाले दिन आईडी बनाई थी। जिंदगी में पहली बार इंस्टाग्राम खोला था, तो इसने खुलवाया था मेरे को, इसने बोला कि ऐसा ऐसा होता है। बर्थडे गिफ्ट दिया था भाई को। भाई इंस्टाग्राम आईडी बनाई, तो ये फोटो वोटो डाली। अब मैंने कहा चल ठीक है, कह रहे इसमें ऐसे इसमें होता है, इधर मैसेज आते हैं, ये सब होता है। मैंने कहा चल बढ़िया है। इसने मेरे ना एक लड़की से बात चालू करवा दी। अब मेरे को भाई हाय हेलो क्या कर रहे मैं हो? आपको ना कुछ एक नहीं। वो बता अब दूं। इसके बाद में क्या बात करूं? एक सेकंड की इंस्टेंस बता दूं, भाई का क्या है, भाई का हाथ थोड़ा सा ना वीक है इंग्लिश में, बिल्कुल हल्का सा, मतलब बहुत सारा। अच्छा मतलब इंग्लिश ना थोड़ी टाइट है। अब भाई वो लड़की बात कर रही, इंग्लिश 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 लिखे जाए। मैं कहा भाई ये पागल हो गई। मैं कहा मेरा प्यार में गिर गई भाई, देख कुछ लिख लिया भाई, मैंने इसको आईडी दे दी। मैं कहा मेरी आईडी पासवर्ड रख, मैं कहा तुझसे बातें कर। कह रहा बस जब मिलने जाना होगा ना साले तब बता तब मैं जाऊंगा। भाई तो वो सारी बात कर दी, कह रहा तेरे को इतने बजे जाना है, तैयार व्यार हो जा। सेट वेट करके एकदम हाँ भाई करी वो बना के तैयार भेजा। त्योर करवा दिया बिल्कुल। मैं कहा चल अब मैं तैयार हूँ, अब मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। कह रहा- मैं कहा तू मेरे साथ चल। मेरे को कह रहा बास्केट पहन जाओ यार, बास्केट पहन जाओ भाई। बास्केट अच्छी लगता है, ट्रेडिशनल अच्छा लगता है लड़कियों को, ट्रेडिशनल अच्छा लगता है लड़कियों को। भाई बहुत गलत सीन था भाई भाई। मतलब फर्स्ट डेट आई थिंक नहीं अच्छा अरे लगता मतलब यार मेरे को बहुत ज्यादा वीक है मामला ना लड़कियों से बात करने में। मैं इतना बात नहीं कर पाता लड़कियों से खुल के, तो खास के। भाई वो बास्केट भी फ्लोरल थी यार, शर्म कर भाई। तो पहली कौन सी थी, दिल्ली में जाके कर रहा था। अब इसने वो तैयार थे, और मतलब इसने वो बोला कि ऐसे ऐसे चले जाइए। मैं चल ठीक है। अब मैं भाई तैयार हो गया, मैं निकला। अब मैं सीधा गया इसके घर। कह रहा है तू जा नहीं रहा। मैं कहा तू तो आ। मैं कहा मैं तेरे बिना जाऊंगा ही नहीं। भाई ये माँ की कसम सच्ची बात है, माँ कसम बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, 100%। भाई मैंने इसके हाथ जोड़े, मैं कहा प्लीज चल ले भाई, प्लीज चल ले। और ये इतनी पुरानी बात है, हम स्कूटी पे घूमते थे। अब भाई मैं आगे बैठा हुआ, ये मेरे पीछे बैठा, अब जा रहे लड़की से मिलने। लड़की तो फिर तू गया जाना पड़ेगा, बोला कि नहीं जाना पड़ेगा भाई। भाई ये मान नहीं रहा। मैं कहा मैं जाऊंगा ही मैं नहीं। जाऊंगा ही नहीं, मैं नहीं जा रहा, मेरा कैंसिल है, मेरा कोई सीन नहीं है, मेरा ये नहीं है वो नहीं भाई वहां गए, वो लड़की ने सबसे पहले पता क्या पूछा, ये कौन है? ऑब्वियसली मैं कहा मेरे दिमाग में जो है मैंने बोल दिया। मैं कहा ये अपनी ना मम्मी के बुटीक से कपड़े लेने जा रहा था। मैं कहा तो मैं छोड़ दूंगा तेरे को साइड तक। तेरी मम्मी के बुटीक से कपड़े लेने जा रहा था। मैं कहा इसके अपने सूट वूट दे रखा मेरे को था। बुटीक पे छोड़ गया भाई। इसको बुटीक पे खड़ा कर दिया। साथ मैं कहा तो में एक ना- घंटा भाई खड़ा रहा है। जहाँ पे इसने मिलना था ना, जहाँ पे इसने मिलना था, फॉर उसके एग्जाम्पल यहाँ मिलना था, उसके 10 या 12 कदम पे एक वो था, मतलब ये कैफे गए थे, नॉर्मल एक कॉफी शॉप खुली थी, नहीं बहुत नॉर्मल सी, तो वहां का प्लान था। उसके 10 कदम में ना बुटीक था भाई। ये समझ गया। कह रहा ले भाई उतर। मैं कहा उतर कहाँ, क्या हो गया? कह रहा कपड़े लेने हैं ना। मैं कहा हाँ भाई ये बुटीक वाले से बातें चोद रहे हैं घंटे से उससे। भाई कुछ करी बुटीक वाले पे खड़ा हुआ है। कहती
जो आपके साथ वो लड़की होता कहती जो आपके साथ अभी वो देखेगी ना पागल हो जाएगी भाई वो कि सब बता दिया दल्ले ने भाई वो लड़की होता वो क्या कहती आपका भाई ने सूट नहीं लिया हाँ। तो ले लेगा कुछ नहीं होता अच्छा क्योंकि आप दोनों साथ जाओगे वो देख रही थी कि तू बाहर खड़ा हुआ है। नहीं मतलब ऑलमोस्ट जैसे भाई इतनी दूरी पे थी यार जैसे ये है ना मतलब उसको पता था बेसिकली। उसको पता था कि ये खड़ा हुआ है ये जाएगा नहीं पता था कि फिर मैंने खुद ही बोल दिया मैं कहा देख मेरे को बात करनी आती नहीं जितनी बात करी थी वो उसी ने करी थी सिर्फ मेरी शक्ल थी बातें ये कर रहा था सारी तेरे से भाई वो लड़की बात हुई ऑफेंड हो गई जो भी हुई अपनी ऐसी कराए भाई उसने घर जाके ना मेरे को उसकी डीपी दिख रही ना अरे ये तो फर्स्ट डेट हो गई भाई। सेकंड डेट में क्या हुआ इसको मिल गई एक हाई फाई लड़की मतलब प्रॉपर मतलब यू नो मतलब सब सुप वाली टाइप वैसी हाँ फिर तो वही मिल गई। अब वो भाई वो व्हाट विल यू लाइक टू हैव ऐसी बातें कर रही। अब ये भाई ये अपना MCL का पढ़ा हुआ है इसको समझना है कि भाई ये मतलब MCL स्कूल का शॉर्ट फॉर्म है। हाँ MCL माशे चुन्नी लाल L भी है भाई आगे MC नहीं है सिर्फ हाँ फिर वही क्या हुआ अब उसने मतलब थोड़ी बहुत जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन तो कर ली भाई ने अब थोड़ी सी इंटेंस हो गई कन्वर्सेशन कि भाई थोड़ी बात होने लग गई इनके पता नहीं किसी वॉर पे या पता नहीं क्या बात होने लग गई। मैं कहा तू मेरे से लड़ाई झगड़ों की बातें कर रही है पागल मैं कहा पागल लड़की कुछ उसने वर्ड यूज किया था एपोक्लिप्स ठीक है। अब भाई को समझ ना आए कि क्या बोल रही कह रहा मैं एक सेकंड किसको समझ आ गया तुम्हें समझ आ गया एपोक्लिप्स हाँ ब्रो क्या होता भाई एपोक्लिप्स होता है भाई जब दुनिया खत्म हो रही होती है ना उसको बोलते हैं एपोक्लिप्स। तो क्या हुआ भाई मुझे नहीं आया था भाई तो भाई क्या सीन हुआ अब इसको समझना है अभी गूगल करे अब इसको गूगल पे भी समझना है कि भाई क्या है क्या स्पेलिंग ही नहीं आ रही। मेरे को मेरी गार्ड में भाई पूछ रहे स्पेलिंग बताइए आप पता क्या कह रहा है मेरे को अब बताइए भाई मैं आपको लेजिट बताता हूँ वॉशरूम गया एपोक्लिप्स नहीं मैं बताता हूँ इसने क्या बोला एपोक्लिप्स है ना अब सही बोल रहा है मैं बताता हूँ क्या बोला एको की तो ये नहीं होती भाई मेरे को नहीं पता तू मजाक कर रहे कि नहीं। बाथरूम में जाके सुन तो नहीं मेरे को बाथरूम में जाके कॉल कर रहा है कि भाई ऐसे ऐसे है हमारी ना लड़ाइयों पे बात चालू हो गई है। मैं कहा लड़ाइयों पे बात चालू पहली बार तो मिलो लड़ाई कर रहे हो। मैं कहा तुम्हारी लड़ाई हो गई है कह रहा नहीं लड़ाइयों पे बात स्टार्ट हो गई है। अच्छा क्या बात हो रही है ये कह रहा वो सब छोड़ तू ये बता ये अपर का लिप्स क्या है। मैं कहा क्या कह रहा आपका लिप्स आपका कह रहा पता नहीं यार कुछ बोल रहे थे लड़ाई से रिलेटेड ढूंढ। अब मेरे को समझ ना आई क्या बोल रहे कितना भारी शब्द तो भाई अपर क्लिप्स ऐसे कुछ मेरे लिए भी ये बहुत ज्यादा नया वर्ड है भाई मतलब सुना हुआ था पर वो नहीं था सोचा नहीं था कि ऐसा वर्ड आ जाएगा इनकी कॉन्वर्सेशन में। यार किसी ने भी नहीं सोचा होगा यार तुम भाई किसी लड़की से पहली बार मिलने आ रहे हो अपर लिप्स बोल मूछो तक का ही याद आएगा ना। कौन बताओ भाई मैं कहा ये लड़की पागल है लड़ाई झगड़ा हो रहा है बुटीक पे आ गई है कभी आ गई है अपर लिप्स पे आ गई है जो मर्जी कर भाई मेरे को यहाँ से निकाल ले। फिर मैंने उसको बोला मैं कहा मेरे को नहीं समझ आ रहा अब मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ मैंने उसको ये बोला मैं कहा मैं बाहर जा रहा हूँ तेरा नंबर सेव कर रहा हूँ भुआ के नाम से मेरे को कॉल कर। अच्छा ओके अब मैं कहा मेरे को तो फोन करियो और बोलियो कि बहुत ज्यादा डेंजर मामला अर्जेंट है इमरजेंसी हो गई तो जल्दी आ। अब मैं कहा इसका फोन नंबर सेव करते मैंने बड़ी बुआ के नाम बुआ बड़ी बुआ जी हाँ। अब मैं कहा बुआ जी लिखूंगा तो इतना कुछ बोलना मैं कहा बड़ी बुआ जी लिखूंगा तो थोड़ा दबाव पड़ेगा प्रेशर पड़ेगा कि भाई लड़की में। अब मैं कहा इमरजेंसी हो गई है मेरी क्या हो गया मैं कहा जाना पड़ेगा कह रही क्यों मैं कहा बड़ी बुआ का फोन आ गया है एपोक्लिप्स आ गया है दुनिया खत्म होने वाली है तू भाग यहाँ से। भाई बीच उसमें थोड़ा पता क्या कर गया वहां पे बिल रखाया क्या बिल मतलब वो कर दो मतलब ये ना बहुत वो हो गया था थोड़ा सा एम्बेरस सा फील हो गया था। हाँ यार हल्का सा कि भाई ये थोड़ा सा वो सीन हो गया उसको निकलना था वहां से कि भाई अब बस हो गया। पर वो लड़की बहुत सही थी यार मतलब मैं उल्टे भी जवाब दे रहा हूँ ना तो वो वैसा नहीं सोच रही कि क्या गांडू अनपढ़ वो भी मजे ले रही है अंडरस्टैंडिंग लड़की थी पर भाई को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई वो ढंग से। भाई भी नहीं कर पाया मैं नहीं कर पाया भाई नहीं कर पाया भाई की टाइप की नहीं थी यार। हाँ मेरे टाइप की नहीं थी ये बोल सकता है मेरी टाइप की। भाई तुम्हारा टाइप क्या है? मेरा टाइप भाई ऐसे आई थिंक टाइप में किसी को भी फिट करना नहीं चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि फिर आई थिंक तो वही चीज ढूंढते रहेगा ना हर बंदे में। भाई मेरे को ये लगता है कि किसी का कोई टाइप होता ही नहीं है।
अरे मैं जिसको मैं बताता हूँ, जिसको जहाँ से तेरी शादी करनी हो किसी से भी करा दे। अबे कराएगा क्यों? अगर मैं खुद ढूंढूंगा तो मैं टाइप लेके थोड़ी ढूंढूंगा। अगर कोई शादी करा रहा है अरेंज मैरिज, तब तो तुम्हें शादी के बाद ही पता लगेगा ना कि वो क्या टाइप है। और मेरे को अरे नहीं मतलब तेरे को एक वो तो होगा यार, मेरे को ऐसी लड़की चाहिए, ऐसी नहीं, लड़की ऐसा होनी कुछ भी नहीं चाहिए। होता। और मेरे को नहीं लगता भाई अगर अरेंज मैरिज करेगी तेरी मम्मी तेरे से टाइप थोड़ी पूछेगी ब्रो। हाँ, चाटा तो तू तब भी खाएगा ना भोसड़ी के। हाँ सारी बात ठीक थी, भोसड़ी का काम। वो तो फिर तो बीवी से भी खाएगा। पता नहीं भाई, मतलब मेरी पर्सनल चॉइस तो ऐसे ही, लड़की हो सिंपल। सिंपल मतलब कैसी? कि ना, अबे यार Apocalypse विवाद हो जाएगा यार। पर्दे वाली नहीं 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 नहीं, पर्दे वाली नहीं, मतलब सिंपल सोबर यार, समझ जाओ। अबे पर्दे वाली नहीं, मतलब यार क्या समझाऊं कि मतलब ज्यादा पार्टी वार्टी में ना हो, हाँ अपने घर घर में रहे, ज्यादा भगवान भगवान वाले, तो ऐसा है। और वो ऐसी नहीं थी अच्छा जिससे मैं सबसे पहली बार, वही मैं, वो दूसरी लड़की थी भाई जिंदगी में जिनसे मैं मिला था, उसके बाद से मैं किसी लड़की से नहीं मिला। फिर उसके बाद एक बार ही मिला, फिर उसी से ही सब सही चला। फिर भाई ने पूरा ट्राई करा कि मेरा सीन बन जाए। तेरा सीन भाई बन, उसके साथ नहीं, किसी और के साथ, मतलब भाई बन गया, डिलीवरी बॉय बन गया, भाई क्या क्या भाई इसके लिए तो मैंने इतने पापड़ बेल दिए। भाई डिलीवरी बॉय बन गया, डिलीवरी बॉय मानोगे मैं बेसिकली क्या था उस टाइम पे ना, हमारा क्या प्रॉब्लम था, हम देर रात को ना लेट निकल नहीं सकते थे, मतलब घर वाले थोड़ा बोलते थे। 12th में थे हम शायद, 12th में थे, घर वाले बोलते थे कि आ जाओ भाई 10-11 बजे तक मैक्सिमम घर आ जाओ। अब उसका बर्थडे है भाई, ईव है आज। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को गिफ्ट देना है। किसकी इसकी कोई दोस्त थी, मेरी फ्रेंड थी कोई, तो क्या ऐसे कुछ सीन था। अब मेरे को गिफ्ट देना है, अब मेरे को समझना है मैं निकलूं कैसे, पता नहीं इसके घर में क्या, पता नहीं कोई दूर का रिश्तेदार बीमार करा, क्या पता नहीं क्या क्या करा। एक तो मेरे घर के रिश्तेदार बीमार कर देता था। और भाई को बोला कि अपनी लाल वाली ना टोपी ले आइयो, नाइस वाली। तो काम आ गई ना, भाई लाल वाली टोपी ले आइयो। अब भाई ले आया, अब मेरे को केक देना है। अब मैं उसके घर जा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है वो जो सीन होता है, ये जो पेरेंट्स को दिक्कत होती है कि लड़का देने आया, ये करना है, वो करना। अब मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया था, एक केक लिया था भाई। अब मेरे को वो देना, दूं कैसे? अब मेरे को आइडिया आया, भाई को बनाते डिलीवरी बॉय। तो भाई गाड़ी लगाई उससे 10 घर पहले, और भाई गए ऐसे लेके, टोपी पहन के यूं लेके जा रहा है। और फिर उसके बाद कॉल कर रहा है, मैम आपका पार्सल है। और भाई दिक्कत पता है क्या हुई, उसके पापा आ गए भाई लेने। उसके पापा कह रहे मैं आ रहा हूँ बेटा केक लेने। मैं कहा नहीं आपकी लड़की का आप कैसे आ सकते हो? मेरे को फोन करके ये नहीं कह रहा बकचोदी कर रहा है भाई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया भाई, अब क्या करे? भाई इसके डैडी आ रहे हैं भाई, अब गए भाई, इसकी तो तैयारी नहीं हो रखी, क्या करे भाई? क्या मैंने गाड़ी बैक करी, क्योंकि इसको जानते नहीं थे, मेरे को जानते थे, मैंने गाड़ी बैक करी उसकी कॉलोनी से बाहर। मैं मेरे को फोन में इसको मैनेज कर रहा हूँ, उनको पता क्या कह रहा है, सर मेरी उनको फोन पे कह रहा है, सर मेरी ना डायरी रह गई है जिसपे साइन करना होता है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। साला भागा यार। भाई वो अंकल मेरे से पूछ रहे कि किसने भेजा है, अब इसने मेरे को सिखा के भेजा था, अब तो चलो मेरे को वर्ड आ गया कॉन्फिडेंशियल ऐसे। कह रहा हूँ कि उसके पापा पूछ रहे हैं कि किसने भेजा केक, कॉन्फिडेंस है। मैंने माँ का सब बोल दिया, मैंने सर कॉन्फिडेंस है। कह रहे सर इट्स कॉन्फिडेंस। मैंने सर कॉन्फिडेंस है भाई। ये इसको मैंने आगे बताया, कह रहा है हो गया। मैं कहा तेरे भाई ने सब मामला चिल कर दिया। कह रहा क्या बोला तूने? मैं कॉन्फिडेंस है। कह रहा भाई पागल है यार। कह रहा तूने मेरी बात बिगाड़ देगा। मैं कुछ नहीं होगा। कह रहा क्यों नहीं होगा? मैं कहा तो उस जो इसकी दोस्त थी उसने तो देखा नहीं था मेरे को, उसके पापा ने तो देखा था। मैं कहा तू सीधा यही बोल दो कि डिलीवरी वाला ही आया था। ये अब उसको अब पता चलेगा कि मैं आया था। क्योंकि वो देखेगी पक्का। तो फिर मतलब केक डिलीवर नहीं किया था? नहीं कर दिया था भाई, वो डायरी के बहाने कि डायरी लेने जा रहा हूँ, जैसे केक दे के उसको हाँ डायरी लेके आ रहा हूँ, और फिर ओके हो गया भाई ये। और वो भाग गया वहां से। अब उस केक का पता नहीं क्या करा है, खाया है, क्या हुआ है क्या नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से खाया तो नहीं होगा यार। क्यों? किसने दिया क्या पता। अबे पागल है, उसको फिर बाद में पता लग गया था भाई कि मैं नहीं भेजा था। वो तो ऑब्वियसली हमारी बात तो होती थी, तो मैंने उसको बता दिया था। तो गिफ्ट भी तो था साथ में, गिफ्ट क्या फेंक दिया होगा? गिफ्ट तो बता दे क्या था। अभी तक बचता है भाई वो। तेरे पास ही है ना वो? नहीं तो फिर बता देना। नहीं
ओके भाई मामला क्योंकि अब भाई की बात नहीं होती ना बिल्कुल भी। स्टोरी देख के खुश होता रहता है भाई कि वो किसी और के साथ खुश है। भाई झूठा है भाई, गंदा है तू बाहर में नहीं ठीक है यार, मामला सही है भाई। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है ये और मैं ना अनलकी है भाई लव के मामले में। हाँ तू क्या बोलता वो हम से ना भाई, कौन से मटेरियल है? हम हस्बैंड मटेरियल है। हम दोनों भाई हस्बैंड मटेरियल है, इसलिए हमारे को कोई लड़की मिल नहीं रही। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, तुम शायद आज अनलकी हो बट 10 साल बाद शायद तुम बहुत लकी हो। बहुत लकी होंगे हाँ भाई, जरूर होंगे। मैं भी पिछले थोड़े टाइम पहले भी लकी था। थोड़े दिन पहले थोड़े टाइम पहले नहीं भाई, थोड़ा टाइम ही हो गया। कोई नहीं ठीक यार, है, कोई नहीं यार। और बताओ आप क्या हाल है? हाँ ये तो टॉपिक बता दो भाई। भाई मेरे को एक चीज बताओ, ये जो पूरी एजेंसी वाली चीज है, जैसे मैं स्टार्टिंग में भी आपसे पूछ रहा था, ये तुम लोग ने कभी भी नहीं किया? मतलब किसी एजेंसी के थ्रू? टैलेंट एजेंसी और ये सारी मैं बताता हूँ इसके क्या होता है कि ना काफी ज्यादा ना एजेंसीज ना फ्रॉड भी होती है, कई असली भी होती है कि जो तुम्हारे को जेन्युइनली लेजिट कोई काम ढंग का काम लेके आते हैं, हाँ। जो तुम्हारे को देते हैं, अर्निंग देते हैं। पर कई होती है जो फेक। अब उसमें क्या करते हैं, वो तुम्हारा कांटेक्ट नंबर ले लेंगे। अब जैसे मैंने आपको अपना कांटेक्ट नंबर दिया, वो आप तक की सीमित है ना। अब किसी और को दूंगा मैं कंपनी में, अब वो नंबर जाएगा 20 बंदों के पास। समझ गया। अब जो बंदा ढंग से जिसको काम भी करवाना होगा ना, वो भी नहीं करवाएगा। क्योंकि मैं अगर मेरे को दिन के 50 फोन आ रहे हैं, अब 50 में से 40 साले वो फेक है कि हम आपको ये करवा देंगे, आप वीडियो बनवा लो, वीडियो बना के मैं दे दूं उनको और वहां से मेरी पेमेंट रोक दे, तो मेरा क्या फायदा उसमें? उनको तो प्रमोशनल होगी उनकी वीडियो, मेरे चैनल से डलती, अब वो डिलीट नहीं हो सकती। एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि अगर तो मैंने डाल दी फिर वो डिलीट नहीं हो सकती वीडियो। अच्छा। अब मैंने डाल दी, एग्रीमेंट भी साइन हो गया, अब पेमेंट तो रुकी गई ना, अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। वो ये कब स्कैम होते हैं एजेंसी वाले ज्यादातर, कई अच्छी भी होती हैं। बेसिकली कभी ट्राई नहीं किया अभी तक, मतलब ट्राई आउट किया मैं तो इसी डर के मारी है। मैंने भाई जब मैंने इंस्टाग्राम शुरू करा था ना, जब शुरू करने से कम से कम तो 2 महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम की एक बकचोदी सीख ली भाई ढंग से। मेरे को फोन करता था यूट्यूब भाई, पे 3 हर बजे जगह रात से, को। विकिपीडिया हर जगह से पढ़ लिया भाई कि है क्या ये इंस्टाग्राम, छांट लिया उसको पूरा। फिर उसके बाद बनाना शुरू करा, तब पता चला कि भाई एजेंसी ना थोड़ा बहुत फ्रॉड भी होता है। तो इस चक्कर में मैं कभी एजेंसी के मामले में पढ़ा ही नहीं। मेरे फोन में अभी तक इतने मैसेज आए एजेंसी वाले, इतने मैसेज हैं कि सर हम आपको ये काम ला के देंगे, ये है वो है, पेड प्रमोशन देंगे। मेरा भरोसा ही नहीं है भाई। मैं लगा लो तुम्हारे खुद के 50 फॉलोअर है तुम मेरे को क्या काम ला के भाई ये देगा इतना यार? बकचोद आदमी है ना, ये रात को 3-3 बजे फोन करेगा, 2-2 ढाई 3-3 बजे। इतना हरामी है भाई। कभी कभार तो जैसे पहले इसने 1-2 दिन क्या करा, जब इसने स्टार्ट करा तो सीरियस बात करने लग गया भाई, इंस्टाग्राम का ये है वो है। अब भाई 2 दिन हुए 3 दिन, अब मैं फोन उठा लेता था कि चल ठीक है कोई बात ही होगी इसके दिमाग में। मैं भी बड़ा एक्साइटेड रहता था उस टाइम में जब स्टार्ट किया था। अब ये 3-4 दिन बाद, दोनों साथ में सेम टाइम पे शुरू हाँ किया। एग्जैक्टली सेम टाइम पे। अब भाई इसने क्या करा, बकचोदी करनी चालू कर दी। रात को फोन नहीं बता, कह रहा इतना हरामी, कह रहा भाई यार एक बात बता। मैं कहा हाँ। कह रहा यार एक चीज देखी, नहीं कर लूं क्या? मैं कहा क्या? कह रहा बगल के बाल काट लूं। ऐसी ऐसी बातें कर रहा रात को नींद में। और मेरा भाई है, मेरा जो छोटा भाई है भाई, वो सोचता ही नहीं है, तुषार नाम है उसका, वो सोचता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बैठा होगा ना, ये कुछ बोलेगा, मतलब मैं जैसे 1% को, जैसे आप और मैं फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे को कुछ बोलोगे, मैं 1% को, जैसे आपने कुछ बोला मेरे को, मैं 1% को थोड़ा हेजिटेट कर जाऊंगा कि नहीं, वो डायरेक्ट गाली देगा भाई। हाँ भाई भाई वो ब्लंट है पूरा। वो जैसे दूसरे बंदों के सामने है, वैसे वो अपनों के सामने है। कोई नया पर्सन है उसके साथ भी वैसा है, सेम। मतलब जो है ना, चल चुप कर, जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से। अब इसने सेम चीज उसके साथ कर दी। मतलब हम तीनों का ना सेम बॉन्ड है, कोई ऐसी वो नहीं है, साथ ही रहते तीनों ऑलमोस्ट। तो इसने अब ये सेम चीज उसके साथ कर दी भाई, कि पहले दिन फोन करा कि भाई ऐसे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूं, ये कर दूं। दूसरे दिन फोन करा, सेम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया बकवास सा। भाई मेरे साथ सोता है वो। भाई मैं रात को 3 बजे देख रहा हूँ नंगी गाली दे रहा किसी को। भाई तेरी एक के क्या दूसरे के भी कार्ड मेरे को फोन कर रहा है। तेरी माँ की तेरी बहन की मैं फोन उसको पता क्या कह रहा है? कह रहा अपने पैर के नखून काट लूं यार, ये कर लूं। ऐसे ऐसे सवाल पूछता है फोन कर करके, पागल। जल्दी सो जाएगा। यार वो तो अब तो सो ही जाता है। अब तो ओए तल्ले पर्सनल मत हो। सोना पड़ता है भाई, पर देख ले सो जाता हूँ, किसी और से बात नहीं करता। तो वो तो रीजन है ना उसकी वजह की क्यों सो जाता है, बता दे। क्यों सो जाता हूँ? क्योंकि मैं किसी और से बात नहीं करता, क्योंकि बात ही नहीं करनी आती। भाई एक लड़की मिलती इतने सही, मतलब
सेम भाई, चलो छोड़ो, कोई और बात करो। ये हरामी है, बहुत हरामी भाई है वो भाई। पूरी जमशेद वाली बात क्या बता रहा ओ भाई, वेस्ट दिल्ली स्टैग है भाई, वेस्ट दिल्ली भाई स्टैग मैं है। बताता हूँ ये तो भाई, इसके घर में ना, इसके लिए तो रेडी हो रहे थे भाई मुझे। इसके घर में ना एक, मतलब मैं उसको क्या बोलूं, दूसरे बंदे उसको नौकर बोलते थे। तेरी नौकर मत बोल। नौकर नहीं था भाई, पर हम्म। वो काम करने आता था इसके घर। भाई वो पता कैसा बंदा था। अब ये, मैं, तुषार, इसका जो भाई है, हाँ। हम तीनों एक ही एज के। अब चौथा बंदा आ गया जमशेद, वो भी गांडू हमारी जितनी उम्र का। हाँ। अब भाई हम 4 जने बैठे हैं। अब भाई 2 साल छोटा होगा ऐसा बंदा था वो, इतना जेन्युइन बंदा, मतलब उसको आज तक वैसे ट्रीट ही नहीं करा भाई। हम तीनों अगर एक बेड में बैठे हैं ना, तो मजा लो, कहीं इधर कुर्सी लगा के बैठ जाए, वो भी उसी बेड में बैठे, उसी सेम बेड में बैठेगा, वही सेम खाना खाएगा, वही सेम कुछ करेगा। अब एक बार क्या हुआ, हमारा नाइट स्टे का प्लान बन गया। अब भाई जमशेद का ही बन गया हमारे उसको साथ। रोक लिया, उसको रोक लिया, तो घर ही जाते वक्त तू यही रुक। अब भाई मैंने उसको बोला, मैं कहा यार जमशेद पानी लिया, प्यास लग रही है। हाँ। कह रहा अरे हम खाए चले हैं, अभी हम लेके आए तब केशव भैया जाएंगे। केशव उसको देगा, कह रहा मैं जाऊंगा यार पानी लेने, कह रहा अब आप जाओगे। भाई वो पानी ले जाता था, फिर केशव पानी ले जाता। भाई बारियां बटी हुई थी। हमारे पास एक डॉग है, उसका नाम है ऑस्कर। हाँ। अब भाई वो किसके घर पे रहता है? किसके घर पे? अब तुषार और केशव की बारी लगी हुई थी ऑस्कर को घुमाने की। जब से जमशेद आया ना, अब कायदे से देखा जाए, कायदे से तो ये होना चाहिए कि भाई को घुमाना चाहिए, जमशेद को घुमाना चाहिए तीनों टाइम। अब हमारी बारियां पट गई, मतलब हम जैसे सुबह मैं, दोपहर को तुषार, शाम को फिर मैं, ऐसे होता था। हाँ। मतलब एक दिन दो, बांटता कौन था? मम्मी? नहीं हम खुद ही बांट लेते थे हाँ, एक एक करके। अब क्या सीन होता था, अब हमें लगा कि भाई जमशेद भाई आए हैं, अब हमारी तो बारी खत्म हो गई, अब भाई घुमा के लाएंगे। अब जमशेद हम तीनों में बारियां पट गई भाई, सुबह मैं घुमा रहा हूँ, तुषार दोपहर को घुमा रहा, रात को वो घुमा के जा रहा है। ओ भाई भाई, उससे ग्रेट बंदा नहीं है भाई, पूरे पूरे जहान में ढूंढ लो ना। मेरा नया नया दोस्त आया, वो थोड़ा सा वो था, मतलब क्या नाम है, मतलब पतला सा था वो, काफी ज्यादा, आपसे भी बहुत पतला था वो। अच्छा। बहुत ज्यादा पतला था, बहुत ज्यादा। अब वो खड़ा हुआ है, तो हम ना पता नहीं क्या कर रहे थे, हम किचन में खड़े हुए थे, हम चारों, नाइट स्टे भी थे, नाइट स्टे भी थे, हम चारों खड़े हुए और वो दोस्त खड़ा, हम 5 लोग खड़े हुए। हम ना पता नहीं क्या कुछ ढूंढ रहे थे किचन में, तो वो ना चिमनी देखने लग गया। जो मेरा फ्रेंड आया था, ऐसी नॉर्मल चिमनी, ऐसे बकचोदी कर रहा चिमनी से। भाई इसको गुस्सा आ गया जमशेद को, पता नहीं मेरे दोस्त पे गुस्सा आ गया, और पता क्या कह रहा है, कह रहा है पे लात मारूंगा ना, ऊपर निकल जाओगे इससे, दीवार फाड़ के निकलोगे, दीवार कह रहा फाड़ बाहर के। निकल जाओगे इससे। भाई वो कह रहा है कि जमशेद कह रहा है, वो लड़का कह रहा है भाई मैंने क्या करा है, कह रहा काय उंगली बाजी काय कर रहे हैं, उंगली बाजी काय कर रहे हैं इसमें, यो खराब हो जाएगा। भाभी हमको डांटेगा, तुम क्या कर रहे हो? भाई वो इतना बढ़िया बंदा था ना, मैं कहा जमशेद तू पागल है, अरे भैया क्या हो गया, अपना ही भाई है। हाँ भाई, भाई ऐसे चिल, होता था। बिल्कुल भाई सुबह झाड़ू लगाने आता था, इसका पूरा बिस्तर उठा कह रहा खड़ा हो केशव झाड़ू लगाना है। पंखे बंद कर देते। मतलब वो काम भी सारे करता था प्रॉपर टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मम्मी वगैरह उठते हैं, जैसे 8 साढ़े 8 बजे उठ जाते, कभी 10 बजे उठ जाते, भाई वो लड़का आता था 8 बजे आती ही पहले घुमाता था ऑस्कर को, ऑस्कर को घुमा के ऊपर चढ़ता था, उसको खाना देना, पानी देना, ओके करना उसका सीन। भाई पूरा घर संभाल के लड़का 9:30 बजे सोफे में बैठा हुआ यूं, और सामने देख रहा है वो कौन सा सीरियल देख रहा है, लाइव के हुए आता नहीं था, फेयर फाइट सुबह पूरा दिन देखता था, सुबह बैठ के। सुबह 10 बजे भाई घरों में आवाज, पूरे घर में आवाज चल रही, चिल्लाने की आवाज है, भूतों की। भाई बड़ा भाई वो जमशेद देखता था ना, तो मतलब ये सारे सो रहे होते थे, अब वो उसको आदत थी तेज आवाज में देखने की। अब ना इसका ड्राइंग रूम ना मतलब ओपन था, डाइनिंग हॉल और ड्राइंग रूम सेम था, ओपन ही होता है। हाँ, तो इसके पापा ने बीच में वो लगवा दिया, शीशे लगवा दिए कि जमशेद की आवाज बाहर ना आए। जमशेद को मना नहीं करा कि भाई मत देखा कर, ना उसको ये बोला कि धीरे देख, उसमें तो पूरी तेज देख, मैं शीशा लगवा देता हूँ, आज तक लगा हुआ है शीशा। बड़ा गलत बंदा था भाई, बहुत गलत बंदा था भाई। वो पूरा ऐसा होता था, मैं 8 बजे आ जाऊंगा, 9 बजे देख लूंगा, 9 बजे तक सारा सामान सारा समेट समूट के 9 बजे हम देखेंगे लाइव होके। मतलब सुबह 9 बजे ऐसे बैठ जाता था, मतलब जो बोलता था ना वो कर ही देता था, मतलब ऐसा नहीं काम नहीं करता था या कुछ, भाई की तरह रहता था बिल्कुल। हम कुश्ती लड़ते थे भाई मेरे बेड पे, हम चारों कुश्ती रॉयल रंबल खेल रहे भाई मेरे बेड पे, रॉयल रंबल पता ना आपको, भाई मेरे बेड पे है, आउट, चारों ऐसे खड़े हुए, और जिसने पहले जिसको गिरा दिया तो लास्ट में बच गया वो जीत गया भाई। जमशेद उठा फेंक रहा है हमारे को, के नीचे फेंक रहा है। सोचो भाई, सोचो, इमेजिन करो। और इसकी मम्मी आ रही है, जमशेद ये संभाल ले, आगे रह, भाभी रुक जाओ, भाभी को रोक दिया, भाभी को रोक दिया। कमाल है यार। बस वो मम्मी को नहीं बोल पाता था ज्यादा कुछ, मतलब कभी कभार एक आधा बोल दिया, कुछ नहीं बोल पाता था।
और पापा से डरता था भाई बस। बाकी हम दोनों की तो बहन की कौन है चले। हाँ भाई काम पे भेजते थे ना, बाहर को बोलता था तुम ले आओ। ये क्या काम है, ये कैसे सवाल है? उसको बोलते थे दही ले आओ, नीचे साइकिल बंदी होती थी, दही ले आओ, लाओ साइकिल की चाबी, पैदल नहीं जाएंगे हम। हाँ भाई पैदल ले मैं आता उसी पे जाऊंगा। अभी तक मेरी बात होती है उससे, अभी तक इंस्टाग्राम पे एडेड है, फोन पे बात। भाई गया कहाँ फिर जमशेद? वो यार उसको कोई काम मिल गया था, कोलकाता रहता था वो, तो उसके पापा ने उसको बुला लिया था वहां पे, तो वो वहीं पे काम कर रहा है। तो अभी भी बात होती है मेरी कि मैं भी बोलता हूँ उसको कि भाई आजा अब तू ऑफिस में आजा, तो वो कहता है कि भैया मेरा वहां पे काम सेट हो गया होगा जो भी है। पर भाई ग्रेट बंदा भाई, था, वो ओके सब बंदा। बंदा था यार। भाई मेरे को याद है कि मतलब मेरा भी एक बड़ा भाई है, वो तो अब यहाँ पे नहीं रहता, घर पे बाहर रहता है वो। तो हम ना बचपन में एक गेम खेलते थे जिसमें शिनचैन देखा तुमने? ऑफ कोर्स। उसमें क्या होता था कि शिनचैन और शीरो होते थे ना। हाँ। तो भाई हम एक गेम खेलते थे घर में जिसमें हर बंदा ना टर्न बाय टर्न शिनचैन बनेगा और शीरो बनेगा, और शिनचैन जो है वो शीरो को वॉक पे ले जाएगा। ठीक है, तो भाई हम टर्न बाय टर्न शिनचैन और शीरो बनते थे, और हम ना घर का एक ऐसे चक्कर मारते थे। अच्छा ठीक है, तू गोडो पे? हाँ ठीक है। ओ भाई, तो मतलब तुम्हारा कुत्ता बना रखा था भाई ने? नहीं दोनों साइड था। अच्छा, मतलब तुम्हारा तो बहुत बड़ा है, मतलब उम्र 3-4 साल। अच्छा, इतने में तो इसकी पेंट गीली हो जाती है। इसका भी भाई 3-4 साल, कितने साल? मेरा भाई तो 8 साल बड़ा है मेरे से भाई। असली भाई? हाँ 8 साल बड़ा है, 8-9 साल बड़ा है मेरे से तो यार। और वो रेल लेके रखता है भाई। मैं तो मतलब इतना कुछ बोलता ही नहीं उसको। जो उसने बोल दिया हाँ वही सही बोल है। पाता नहीं हूँ, हाँ, बोलता यही नहीं, है। बोल पाता नहीं। कि जो उसने बोल दिया, अगर उसने मेरे को फोन करके बोल दिया कि प्रियांशु अभी रात हो रही है, तो चाहे भैंसो दोपहर के 2 बज रहे हो, तो मैं यही सोचूंगा रात हो रही है, सो जाओ। और सो भाई जाओ। ने बोल दिया सो जाओ, भाई सो की जाओ। बात तो कंप्लीट होने दे यार। हाँ, तो हम शिनचैन और शीरो बनते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि भाई हम कर रहे हैं पूरा राउंड, बढ़िया चल रहा है, शिनचैन शीरो दोनों एक बार बन रहे हैं भाई। तो एक बार ना उसने मुझे शीरो बनाया, तो मैं शीरो बना हुआ, हमने चक्कर मारा। अब वो बीच में ना मेरे को ऐसा कर रहा है कि ऐसा वो जो पट्टा होता है, अच्छा पट्टा भी बनना होता था भाई, प्रॉपर सीन होता था भाई। ओ भाई साहब। तो ये ऐसे टांगे वांगे तो नहीं उठा के करते थे ना? तो भाई प्रॉपर वो ना, मतलब फिर पूरा ऐसे तंग वंग कर रहा है कि जैसे एक ओनर करते वो करते हैं। तो भाई मैं गुस्सा हो गया, मैं तो भाई साइड में ना कैंची पड़ दी, मैंने उसको ऐसे मार दिया भाई। तो उसको फिर स्टिचेस लग गए ब्रो। हाँ? काफी सीन भाई मेरे भाई ने भी, ये देखो ना, ये अभी तक हाँ। यहाँ पे निशान है हाँ। ये भाई ने ऐसी कुछ ऐसी बात हो रही थी हमारी, कुछ ऐसी बहस वहस हुई होगी, भाई ने पेंसिल खोप दी थी और नोक तोड़ दी थी, और ये अभी तक निशान है उसका। जब से लिख ही जा रहा है, ये अंदर है तब से लिख ही जा रहा है, उंगली में काले कागज पे लिख दे, बाहर तक आ गया है। बाहर तक आ गया है। भाई ये टैटू के पीछे भी कहानी है। क्या कहा? ये टैटू हमने कुछ सोच के मैं नहीं बनवा रखे, देखो ये कुछ वो नहीं था। इसने मेरे को बोला कि शर्त लगा ले, टैटू बनवा लेगा। मैं कहा अगर मैं बनवा लूंगा तो और पैसे देगा। शर्त किसकी? फन फ्लिप्स की, कि फन फ्लिप्स मिलेगा भाई जो जीतेगा। वो बड़े वाला नहीं आता था, इतना बड़े वाला फन फ्लिप्स आता था। टैटू बनवाएगा उसको। हाँ फन फ्लिप्स पहला मेन तो ऐसा था कि पैसे कौन देगा टैटू बनवाने के। मैं कहा बनवा लूंगा, पैसे देगा? कह रहा 100% दूंगा। कह रहा है, फिर ये बोल रहा, कह रहा मैं बनवा लूंगा तो तू देगा? मैं कहा डन कर। भाई इसने मेरे को वहां लेके गया, कह रहा बैठ जा, और उसने ऐसे हाथ खींचा मेरा, कह रहा बताओ क्या लिखूं। भाई हमारे को कुछ नहीं पता क्या लिखवाना क्या नहीं लिखवाना। इसने बस इसलिए गए हैं कि शर्त लग गई, अब ईगो पे बात आ गई कि बहन जो 10 लड़के खड़े हुए हैं जनकपुरी के अंदर, कि ईगो पे बात आई, ऐसे नहीं बनवाया तो बेइज्जती हो जानी है। मैं कहा कुछ भी लिख दो तुम्हारे दिमाग में। मैं कहा पिंटरेस्ट खोलो, 3 अक्षर का जोन सा पहला वर्ड दिया, वही छाप देना। भाई 4 बंदे दोनों साइड पे खड़े हुए हैं, केशव जीतेगा, प्रियांशु जीतेगा। हाँ, वो मजे ले रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं भाई। और बाद में हुआ कि हमने अपने अपने टैटू के पैसे देके आ गए और घर पे अलग गालियां खाई। टैटू बनवा लिया तुमने, ये क्या करा है, वो क्या करा है, कैंसर हो जाता है इससे। मैं कहा अच्छा भाई, मैं कहा अब तो हो गया भाई, अब तो बन गया, अब इसको हटवा लो, क्या कर सकते हो। सेम सीन यही हुआ था हमारे साथ। हम सुबह हनुमान मंदिर जाते हैं, मतलब ट्यूसडे सीपी में है प्राचीन हनुमान मंदिर। हम वहां जाते हैं, अब वहां से निकले, अब हमारी फिर शर्त लग गई कि मेरे को पता है क्या कह रहा है, भाई तू कितनी देर गाड़ी चला सकता है कंटिन्यूस? हाँ। मैं कहा जितनी देर तू बोल। कह रहा नहीं बता, कह रहा जब तक फोन नहीं आएगा ना तब तक सीधा चलते रहेंगे। जब तक भाई सुबह 5 बजे किसके घर वाले फोन करते हैं सुबह 5 बजे? भाई कहाँ पहुंच गए? कह रहा सीधे चलते रहो। हम पहुंच गए फरीदाबाद के आगे। चले जा रहे। मैं कहा मैं नहीं हटूंगा शर्त से, मैं नहीं हटूंगा। और उस टाइम तो हमारा वो भी नहीं डिसाइड हुआ था भाई कि क्या मिलेगा। ईगो पे बात आ गई थी। ईगो सामने लिखा आ गया मथुरा।
कह रहा अब तेरी गांड में इतना तो दम नहीं होगा कि तुम मथुरा ले लो। भाई मथुरा चले गए, वृंदावन पहुंच गए भाई, वृंदावन। और भाई घर वालों को मैं अभी बता रहा हूँ, ये उस दिन ना घर पे क्या हुआ भाई, मैंने ना मतलब मेरी कार थी, अब जो हमने कार ली थी उसका तो मैंने अपने नंबर पे करवा ली सब कुछ, जो पिछली वाली कार थी ना उसका पापा के नंबर पे था। भाई वो टोल कट गए भाई, वो 2 टोल कट के घर आ गए, एक बहादुरगढ़ का एक उसके आगे का। अब हम 4-5 बजे 4-4:30 बजे घर पहुंचे शाम को। मैं जस्ट लेटा ही था सोने तब तक मतलब कॉल नहीं आया था? नहीं, आ गया था, बात हो गई थी कि हम ऐसे हैं, बोल दिया था हमने, झूठ बोल दिया था, कुछ भी बोल दिया था कि बोल दिया था कि मथुरा तक। नहीं वो तो पता चलेगा उनको अगर ये देखेंगे तो उनको ऐसे हुआ था कि हम यहीं आसपास दोस्त के घर हैं, ऐसे वैसे, कि हमने आ जाना था वापस, मतलब 3-4 बजे तक हमने वापस आ जाना था। तो भाई ऐसे ऐसे सीन हुआ। अब मैं घर आया हूँ, मैं लेटा हूँ, मेरे पापा आए घर पे, कह रहे कहाँ गया था? मैं कहीं नहीं, हनुमान मंदिर गया था, फिर यहाँ गए थे, गुड़गांव गए थे, ये करके ये वो करके आ गए। अच्छा, ये बहादुरगढ़ का टोल आया हुआ है, ये आया हुआ है, वो है। मैं कहा है क्या, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? भाई मैंने साफ इनकार कर दिया, मना, इतना चूतिया हूँ भाई मैंने सीधा कह रहा हो ही नहीं सकता। मैं कहा ग्लिच हो गया गवर्नमेंट की साइट पे, मैं कहा हो ही नहीं सकता क्या? पापा कह रहे हैं ऐसे कैसे ग्लिच हो जाता है? मैं कहा भाई यार पापा आपको लगता है बिना बताए आपको मथुरा चले जाऊंगा यार? कह रहे हाँ चला जाएगा। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वो। फिर इसको फोन करा कि कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे? तो कहता नहीं अंकल हम तो यहीं तक गए थे, ये करके गए थे। भाई बहुत गंदा सीन हुआ था, वो बच गए बस। और ये इतना हरामी है ना ये, और मेरे को कह रहा मैं पंप करता हूँ इसको। भाई उस दिन तो भाई लेजेंड भाई वो फंसने वाला था भाई, कुछ भी करवा देता है उस दिन तो, वो लेजेंड फंसने वाला सीन था भाई। वो तो बहुत गलत फंस जाते भाई। हम रात भर सोए नहीं, और सुबह गाड़ी चला रहे हैं, वहां से वापस आ रहे हैं, मंदिर से वापस आ रहे हैं, वृंदावन हुआ है, मथुरा वृंदावन दोनों घुमाए, वहां से वापस आ रहे हैं, टोल पार करा, कह रहा आप सो जाते हैं थोड़ी देर, लेफ्ट में गाड़ी लगा के सो गए भाई, सो गए। 2 घंटे की नैप लेनी पड़ी। अलार्म लगा के सो रहे, आधे घंटे अलार्म बंद कर यार, सोई जा रहे। भाई पुलिस वाला आया ऐसे ऐसे, वो उसने बाहर निकाला, कह रहा नशा कर रखा तुमने, लगेगा भाई की नशा वशा कर रखा। अब हम बाहर निकले, हमने कहा सर क्या हो गया, क्या ये वो? उसने टेस्ट करा, कह रहा मेडिकल कराऊंगा तुम्हारा, ये कराऊंगा। मैं कहा सर करा लो, कुछ भाई वो मशीन ले आया, एक यंत्र सा ले आया, उसमें टूं टूं आवाज आ रही। अब ना आते ही ना इसके मुंह पे डाल दिया ऐसे, कह रहा मार फूक। मैं कहा इसमें धुआं ही नहीं है। मैं कहा ये तो डेंजर चीज कर रहा भाई। मैं कहा सर मैं नहीं करूंगा ये वाला, खींचा नहीं। मैं तो सीधा बोले, मैं कहा सर मैं ये नहीं करूंगा। कह रहे क्यों नहीं करेगा, तेरे को भी करना पड़ेगा। मैं कहा इसका नोजल बदल के लाओ फिर। मैं कहा अभी उसने लगाया वो, मैं और ये मुंह थोड़ी लगाना, मुंह लगा के पूरा कह रहा फूक मारो इसमें। नहीं फूक से वैसे उसके अंदर मुंह थोड़ी डालना, नहीं पूरा मुंह पे ऐसे लगा दिया, चिपका दिया होठों के बीच में उसके यार, स्मूच हो गई बैठ चो पूरी। भाई पता क्या सीन हुआ? अब ये आ गया बकचोदी के मूड में, क्योंकि हमारे पास सब था भाई, लाइसेंस है, पेपर है गाड़ी के, नशा हमने करने रखा कुछ, ये बकचोदी में आ गया। कह रहा सर पहले आप लगाओ। कह रहा मैं नहीं मानता, क्या है ये, क्या है कि भाई कह रहे नोजल बदल के लाओ, पता नहीं किस किस के मुंह लगे। हाँ भाई किसी के भी लगी होगी यार। और अब उसको पुलिस वाले को ये लग रहा है कि मैंने नहीं पी, इसने पी रखी है, क्योंकि मैंने तो लगा दिया था। अब ये भाई नहीं सर मैं क्यों लगाऊं, मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था कि ऐसे बीमारियां फैल। भाई नया नाम सीखा था लड़के ने, HIV। कह रहा सर मैंने सुना इससे HIV फैल जाता है। भाई बहुत सीन हुआ है भाई, बहुत पागल आदमी है ये सन की आदमी है, कुछ भी कर देता है भाई। जब तक अगर मैं अपनी जगह पे सही हूं ना तो मैं कुछ भी कर दूंगा। अगर जहां मैं गलत हूं ना तो वहां मैं एक शब्द ऊपर से भाई ने SSC की तैयारी कर रखी है, तो भाई को 2-4 नाम भी आते हैं मेरे को अलग अलग से, वही ले लेता हूँ। यार मेरा इस चीज का पेपर था, हमारा चालान मत काटो सर, मेरे को पेपर देना है, ये ऐसे तो हम भतेरा बचे हैं भाई। अब हमने कहीं पार्टी से आ रहे थे तो हमारे को ना चनक्केपुरी ने वहां पर रोक लिया पुलिस वालों ने। अब हमने रोक के, बेल्ट नहीं लगाई हुई थी हमने, बेल्ट नहीं लगा रहे, उसके पापा बीमार कर दिए मैंने वहां पे। कह रहा है सर बहुत अर्जेंट जाना ये ना अकड़ गया उनसे, तो वो बाहर आया, कह रहा तुम्हारा तो चालान होगा, ये होगा, वो बहुत ज्यादा अकड़ गया, क्या हो गया, बेल्ट नहीं लगा, ये वो ये। अब वो बाहर ले गया, मेरे को कह रहा है वो इसको समझा ले, तुम्हारी गाड़ी जब्त कर रहा हूँ। भाई वो पेपर निकाल के भाई पूरी गाड़ी उसका सीन हो गया था, कह रहे जब्त कर दूंगा तुम्हारी गाड़ी। मैं कैसे कर देगा जब्त, ये इसकी फट गई। मैं कहा भाई तूने लाखों की गाड़ी है, 1000 रुपए के चालान के पीछे थोड़ी देर जब्त कर देगा यार, इसकी फट गई भाई, फट गई, आंसू लग के इसका अलग सा सीन हो गया। ये लाल हो गया था भाई, ये झूठ हो रहा है, भगवान लाल हो गया। कह रहा भाई गाड़ी चली जाएगी यार, गाड़ी चली जाएगी, यू हाथ लाए जा रहा है, कुछ करे जा रहा है। और भाई वो अच्छा खासा लेवल का बंदा था, वो ऐसा नहीं था ये वो नहीं था, अच्छा खासा बंदा था भाई वो।
अब इसने वो कर दिया, वो बाहर भाई बहुत गुस्से में कह रहा है कि भाई ये वो ऐसे ऐसे तुम्हारी गाड़ी जब तक, भाई मेरी लुप आ गई, मैं कहा गया मेरी हंसी छूट रही है इसको देख के, लाल और भाई मेरे को मेन इसका और था कि घर से गाली पड़ेगी बहुत ज्यादा। अब मैं कहा सर इसके ना पापा बहुत बीमार है, हम वहीं जा रहे हैं। मैं कहा सर हम एम्स ही जा रहे थे, वहां पे ये ऐसे सीन हो गया है, बहुत ज्यादा बीमार है, अभी फोन आया था ये वो तो भाग रहे थे हम, जल्दी में बेल्ट लगाना भूल गए हो। तो अच्छा भाई मैंने पूरी बात संभाली, वापस आया, इसके बाद पता क्या कह रहा है, अरे चल ठीक है गुस्सा क्यों हो रहा है, उसको कहता पुलिस वाला, तू ठीक है गुस्सा क्यों हो रहा है भाई, ठीक है हो जाएंगे तेरे पापा ठीक। पुलिस वाला मैं खड़ा हूँ, ये अकेले बात करके आया, वो आके मेरे को कह रहा है गुस्सा क्यों हो रहा है बेटा, सब ठीक हो जाएगा, पापा ठीक हो जाएंगे। मैं कहा पापा तो ठीक है घर पे बैठे, मैं कहा ठीक हो जाएगी, मेरे को पापा पीछे कह रहा चुप सुनता रहा हाँ सर, इसने संभाली, कह रहा हाँ जी सर सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया था, थोड़ा दिमाग टेंशन हो गई थी ये वो चलान के। मैं हैरान हो गया, मैं पापा ठीक हो जाए, पापा घर पे बैठे हैं, पापा का तो फोन आ रहा तल्ले घर आए मैं घर जा रहे हैं। कोई बहुत गलत सीन था यार वो, बहुत। एक भाई को मैंने गलती से गलत चीज पहना दी थी एक बार स्कूटी पे, भाई एक बार क्या हो, मैं अपनी दुकान के वहां से आ रहा तो ना आगे ना पुलिस वाले आ गए, अभी किससे बात कर रहा, अब इसके हाथ में हेलमेट, मैंने पहना हुआ था हेलमेट, इसने नहीं पहना हुआ था, और मेरा वाला हेलमेट इसके हाथ में, आगे बैरिकेड। अब भाई लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं, अब वो स्कूटी ना वो भी दुकान की स्कूटी, उसके कागज नहीं, और हम उस पे आ रहे थे फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ केशव हेलमेट पहना, कह रहा 2 मिनट रुक जा, केशव हेलमेट अपना, पुलिस वाले भाई इसने मेरे को उल्टा हेलमेट पहना दिया भाई, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, आगे कुछ हम जाके पता कहाँ ठुके, बैरिकेड के अंदर भाई मैं नीचे पड़ा हुआ हूँ, ये मेरे को देख के कह रहा और पता क्या सीन हुआ, पुलिस वाले ने खड़ा करा, मैं भगवान कसम खा कह रहा हूँ ये सीरियस उसके वर्ड्स थे, ऐसे खड़ा हुआ बेटा सुधर जाओ, नहीं पहले वो कहता बेटा तुम हो कहाँ से, मैं कहा सर ये तिलक ने, बेटा ये किया कैसे तुमने, क्या किया तुमने, उल्टा हेलमेट बना दिया भाई, उल्टा काला हो गया सब कुछ, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं दिख रहा, कह रहा ब्रेक मार, मैं कहा ब्रेक, अब तो ठुक गए भाई, जिंदगी की ब्रेक लगते लगते बच गई भाई। पीछे से एक अफसर आया, कह रहा बेटा यार तुमने क्या किया है, क्या वो ऐसे वो भाई वो पुलिस वाला परेशान हो, कह रहा सारी चीजों की ऐसी तैसी मारो, वो कैसे सकता है, कह रहे तूने उल्टा हेलमेट पहना के दी, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहे सर एक्चुअली क्या हुआ ना, फोन में लगा था, आपको देख के मैं घबरा, मैंने फोन डाल कर मैंने ऐसे पहना दिया बस, कह रहा मुझे पता नहीं चला, और मैं ये वहां पर पुलिस वाले बातें कर रहे हैं और मैं नीचे बैठ रहा हूँ, मैं कहा हटा दो दल्लो, सांस नहीं आ रही, मैं कहा हटाओ भाई, हटा ही नहीं भाई, वो हटा ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से घुमा के निकाला, ये देख भाई गया था भाई मेरे। अब मैं भाई बंदा जल्दी में क्या करता है, मैंने इसको हेलमेट पहना, वो गलती से उल्टा हो गया, वो मैंने यू ऐसे डाल दिया, ऐसे परफेक्ट वो नहीं डाल दिया, पूरा फिट हो गया, परमानेंट फिट हो गया, वो पुलिस वाले यूं घुमाए मेरे यहाँ से छिल जाए, पुलिस वालों को 15-20 मिनट लग गए निकालने में, वो कह रहे एक आया कह रहा तोड़ना पड़ेगा मैं कहा मेरी बुद्धि वैसी कम है, इसमें चोट लगी और दिक्कत हो जाएगी, मतलब तोड़ नहीं सकते भाई। अफसर आया पीछे से, कह रहे बेटा तुम्हें पता है ना तुमने क्या, मैं कहा हाँ जी, कह रहे तुम्हें पता है ना तुमने बैरिकेड में स्कूटी मारी है, जिससे लोग डरते हैं कि भाई इससे आसपास से निकलना है, भाई वो हंस रहे पुलिस वाले, सॉरी सर सॉरी ये हो गया, मेरे को पता नहीं लगा ये वो बेटा तुम तो बिल्कुल ही क्या होता निखट कोई अंकल से थे, कह रहे बेटा तुम तो बिल्कुल ओ भाई मेरे को सांस नहीं आ रही, मैं करूं भाई मैं मर जाऊंगा, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, ये निकाल दो, वो कह रहा तोड़ना पड़ेगा, मैं कहा तोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं तोड़ना, मैं कहा तोड़ना नहीं है, पड़ेगा यहाँ से ना इसके इतने से बाल दिख रहे भाई, वो पीछे पूरा वो शीशा लगा हुआ है पीछे, और मैं इसके ना आगे ब्लैक पीछे शीशा, आगे मेरे शीशे के साथ ऐसे तो कर रहा है, मैं कह रहा बाल खींच रहा हूं पीछे से, एक निकाल के भाई बहुत एक बार हम मेहरौली चले गए स्कूटी में, तिलक नगर से मेहरौली, और क्यों गए सुबह 5 बजे, क्योंकि एक हमारा दोस्त था, उसने DSLR कैमरा ले लिया कि भाई वो करेंगे फोटो, और भाई हम 8वीं 9वीं की बात बता रहे हैं, जब लड़के स्कूटी लेके रोड पे भी नहीं निकलते थे, हम मेहरौली में रहते थे, हम मेहरौली चले गए भाई 8वीं 9वीं। अब भाई हुआ क्या, इसने ना सुबह 5-5:30 बजे का टाइम, वो आगे निकल गए, अब ये और मैं पीछे, इसके ना स्कूटी के पेट्रोल का पाइप कट गया, अब वो पेट्रोल फुल टंकी कराए वो पूरा निकल जाए, हम फिर कराए, हमने 2 बार कराया, वो निकल जाए, अब ना इसने ऐसे चौक खींचा, इसके बाद जुपिटर होती नहीं, चौक खींचा और इतनी तेज घुमाई, होता आगे रिक्शा वाला नहीं होता, वो बैटरी वाला नहीं, वो दूसरे वाला जो ऑटो रिक्शा होता है ग्रीन और येलो कलर वाला, उसने दे दी, ये उतरा हुआ था, ये मतलब गिर रहा अब वो लगी भाई नीचे गिर गया, इतना क्या रेस ज्यादा दे दी भाई,
वो ठुक गया, मैं गिर गया साइड पे। अब ये पता क्या कर रहा है भाई, वहां पर खड़े होके बाहर से जमीन पे लेटा और ऐसे ऐसे कर रहा है। अब मेरे मुंह से निकल आया मैं तो नान कटाई खाऊंगा, नान कटाई। भाई तुमने सुना बोली ऐड, नहीं मेरठ की बहुत मशहूर नान पुरानी है। कटाई। नहीं ये यार बहुत भाई पुरानी ये है, बहुत पुरानी ऐड है। बहुत ज्यादा पुरानी ऐड है ये, मतलब बहुत ज्यादा वायरल हुई थी अभी रील ये, पर बहुत पहले देख ली थी हमने, बहुत स्टार्टिंग में, बहुत तब हम अरे यही बहुत बोलते रहते पुरानी है ये। थे, यही बोलते रहते थे। नहीं वहाँ नहीं पर। नहीं मैं तो नान कटाई खाऊंगा, मेरठ की मशहूर नान कटाई। अब ये ऐसे ऐसे कर रहा है वहां पर, कह रहा है मैं कहा क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है। अब भाई अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है तो आपको ये लगा ना हाथ में लग गई। मैं कहा क्या हो गया, मैं कहा हाथ देख रहा हूँ। कह रहा दल्ला हाथ नहीं, जीप कट गई, जीप कट गई। मैं कहा, तो हाथ क्यों हिला रहा है। कह रहा जीप कट, भाई पूरी जीप कट गई उसकी यहाँ से, कूट कूट निकल रहा है। बहुत ज्यादा मैं वायरल कहा, कमाल है भाई। मैं कहा तो हाथ मत हिलाना। मैं कहा, फिर हमने पाइप नहीं ठीक कराई, हमने पेट्रोल फुल कराया और भागते हुए आए वहां। और जहाँ खराब हो, जहाँ खत्म पेट्रोल पंप दोबारा भरवा रहे हैं। फिर दोबारा आ रही है अपने घर। और वो सुई भाई लेजिट ऐसे गिर रही थी ऐसे। ओ भाई ऐसे चल रही थी, पीछे ऐसे- देख रहे ऐसे- पेट्रोल, कोई माचिस लगाया था ना, बसम हो तो बस जाता बोलते थे डेथ वाला रूट हो जाता है। डेथ वाला रूट। ओ भाई, बट भाई तुम लोग के ऐसे बचपन में मम्मी स्ट्रिक्ट थी क्या तुम लोग के साथ? भाई पापा स्ट्रिक्ट थे, मम्मी मम्मी थी, मतलब मम्मी भी थी, पर जितना डर पापा से अभी भी लगता है उतना मम्मी से नहीं लगा कभी। मतलब एक वो होता है ना, कंफर्ट फैक्टर होता है कि हाँ तुम कंफर्टेबल किसी के साथ ज्यादा हो, और मेरे हिसाब से तो लड़के शायद हो भी नहीं पाते। मेरे को तो ना आज तक पापा ने डांटा है ना कोई मम्मी ने। नहीं, डांट तो बड़ी खाई है मैंने भाई, मैंने मार भी खाई है, मैं सही बताऊं। मैं आई थिंक क्योंकि तू बड़ा बेटा है ना वो। वो भी बात है, पर मैं भाई मेरे को तो इतना नहीं कोई भाई मैं हरामी भी बहुत था यार। मेरे घर में किसी का भी बर्थडे होता था ना, किसी भाई बहन का केक मैं ही काटता था। हाँ वो मैं जिद्दी इतना बच्चे नहीं हरामी था होते। भाई। हाँ। मेरे भाई बहन अगर ये देखेंगे वो रिलेट करेंगे भाई, वो अभी तक इस बात पे बोलते हैं, उनके जितने गिफ्ट होते थे तू ही खोल सारे खोलता मैं ले जाता था। अच्छा। खोलना तो बहुत दूर की बात है, वो तो पता ही था कि मैं नहीं खोल रहा। भाई हमारी लेजिट फोटो है बचपन की, मैं आपको भेजूंगा। मतलब मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, हम इतने इतने से हैं सारे, अपने भाई बहन सारे खड़े हुए हैं भाई। मैंने लेजिट पता कैसे एक फोटो आई है, मैंने उसका यूं पकड़ा और मैं यूं काट के मतलब वो ऐसे आया और इधर विश्व मुस्कान खड़े हुए, मतलब मेरे भाई बहन है कजिन, वो खड़े हुए। और भाई वो इतना बोलते हैं इस टाइम पे, और मैं जहां जाता था कुछ ना कुछ तोड़ देता था भाई, जहां जाता। तो मैंने मार तो बहुत खाई है भाई, वो तो एंड लेवल सीन था भाई, मैं कुछ भी कर देता था। अब भाई मैंने तो आते होना बर्थडे नहीं बनाया। क्यों ऐसा क्यों? एक बार ही बनाया, सिर्फ एक बार ही, पता नहीं क्यों आज तक बना ही नहीं। तो ये बोलता है इतने दुख में बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। दुखी है भाई, क्या दुख है, बना ले। साले बंदों का बच्चों का पहला बर्थडे होता है, माँ बाप जागरण करा देते हैं। मेरे तो बर्थडे भी कुछ नहीं हुआ था। तो भाई मैं क्या भाई बोलूं? जागरण ही करा देते यार, एक माता की चौकी भेंट भेंट करवा देते यार, अब किसी को बुला के। नहीं है खुशी तो क्यों दिखानी है पागल है क्या? जबरदस्ती। खुश तो बहुत है। बट मेरे को ऐसे लगा कि ब्रो तेरी वीडियोस देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई कहीं से तो ये आ रहा है ब्रो, कि जो ये चाटे वाटे खा रहा है। नहीं भाई, एक आंटी के साथ इसकी और मेरी दोनों की बॉन्डिंग सेम है। हाँ मतलब इसकी मम्मी के साथ और मेरी मम्मी के साथ भी सेम सीन है। मतलब हमारी दोनों की बॉन्डिंग सेम है, दोनों की मम्मी से। कि मतलब जैसे आंटी का मेरे को कभी भी फोन आ जाएगा कि ये है वो है, या प्रियांशु का है, ये ऐसे कर दिया इसने, ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया, तो ऐसे तो ऐसा ऐसे कंप्लेंट करते हुए भी कि प्रियांशु हाँ, ये सब कर भाई, दिया, ये सब। कर दिया। हाँ सब भाई, कोई सीन ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई वही नहीं है कि मतलब जैसे आंटी शर्माए मेरे को कुछ बताने से, या मेरी मम्मी शर्माए इसको कुछ बताने से, ऐसा कोई सीन ऐसा नहीं तो है। कोई चक्कर ही नहीं है कुछ यार। भी कभी बचपन भी से बोलो। अगर तुम, मेरे को तो ऐसा लगता है बचपन से अगर दोस्त भी नहीं कोई और बाहर का ही बंदा आए ना, तो एक कंफर्ट बन जाता है कि भाई अभी हाँ, अमरनाथ पूरा का दिन बैठा रहता हमारा था। भी अमरनाथ का प्लान बन रहा था, डन हो गया था सीन, डन कि चलो 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 चलो। हम 8-9 लड़के रहते, मेरा ब्रदर भी जा रहा था, मतलब जो तुषार। हाँ, हाँ, हाँ। अब क्या हुआ भाई, हुआ वहां पे हो गए टेररिस्ट अटैक, अभी पीछे रिसेंटली जम्मू में हुए थे ना 3 दिन। तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं जाना सीन। अब नॉर्मल बंदा जो है, बाकी जो कह रहे हैं कि नहीं हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हम तो। अब मैंने बोला कि भाई मेरे तो पापा ने मना कर दिया, सीन कैंसिल है, ये वो थोड़ा रिस्क है। सेम चीज बोल रहा है भाई, मेरे पापा ने मना कर दिया। मतलब ऐसे बोल रहे कि भाई पापा ने मना कर दिया तो अब तो कोई सीन नहीं है ये। अब एक फ्रेंड ने इसके पापा को फोन कर दिया, अंकल उसको जान दो, उसको ऐसे मत करो, ये मत करो। अंकल कह रहे मेरी तो कोई बात ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं तुम कब जा रहे हो, तुम अमरनाथ कब जा रहे हो। अच्छा, अरे मेरा तो कोई बात है। मतलब ही नहीं, अगर ये नहीं जा रहा तो उस जगह पे जाने का मेरा कोई मतलब ही नहीं बना। तो मैं करूंगा क्या फिर अगर यही नहीं जा रहा तो इसलिए मैं कहा भाई मेरे भी पापा ने मना कर दिया। मतलब एक सेम चीज है कि मतलब एग्जैक्टली सेम चलता है सब कुछ की मेरे पापा ने मना कर दिया तो हाँ, मतलब इसका भी वही सीन है कि हाँ पापा ने मना कर दिया भाई, तो सही रहता है वो, बढ़िया। आई थिंक काफी अच्छा बॉन्ड है, मतलब हाँ, बहुत I wish तगड़ा हर bond बंदे है। को ये बॉन्ड मिले कि
तुम्हारा एक असली भाई ना हो बट ऐसे एक भाई जैसे ही बॉन्ड हो जो मतलब आसपास ही गली में कहीं रहता है, स्कूल का कोई यार, दोस्त हो, जो बचपन से ही तुम लोग साथ में हो। अगर मैं इसके घर पे बैठा हूँ या फिर इसके रिश्तेदार आ रहे हैं ना, अगर ये किसी बंदे को चाचू बोल रहा है ना, तो भाई मैं आज तक उस बंदे को चाचू ही बोल रहा हूँ। मैं आज तक इसके मामू को मामू ही बोल रहा हूँ, आज तक इसकी मामी को मामी ही बोल रहा हूँ, इसके चाचू को चाचू बोल रहा हूँ, चाची को चाची बोल रहा हूँ। मतलब आज ये ना, तक कोई ये अलग मेरे हुआ ही ख्याल से- नहीं। ये मेरे ख्याल से क्या सीन होता है इसमें ना, बंदा कुछ सोचता नहीं है, सही ये बात है। अपने आप ही आ जाता है, मतलब अपने आप ही अंदर से ही आता है कि हाँ भाई, और इसमें कुछ वियर्ड भी नहीं लगता। जैसे हाँ सही है फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे चाचू को चाचू बोलोगे तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि है कैसे क्या, मतलब बड़ा नॉर्मल, जैसे तुषार बोल रहा हूँ एग्जैक्टली सेम, तो कुछ ऐसा वो नहीं आता इसमें सीन कि जैसे ऑकवर्ड लग रहा हो या उनको अजीब लग रहा हो, उनको भी पता है। और मेरे को लगता है इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर बिल्कुल है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो वो आपको ऐसे चाचू बोलने देता है। हाँ हाँ बिल्कुल है, बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी को कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, मतलब कोई सीन ही नहीं है कि जहां मर्जी यार, जाओ, जब जैसे- पता है कि यार शुरुआत से साथ में ही है, हाँ। सब चीजें साथ ही करी हैं, खत्म भी साथ करते हैं, शुरुआत भी साथ करते हैं, फंसते भी साथ हैं, निकल भी जाती हाँ है। निकलते भी साथ ही हैं, निकालते हो चलो यही है, कहीं से भी कुछ कहीं से भी हो भाई यही। भाई मेरे स्कूल में आज तक मेरी टीचर के पास मेरे पापा का नंबर नहीं था, इसका नंबर था। और मतलब इसको अब ये इसका था कि ये नंबर था डायरी डुयरी में, हाँ, तो इसी का नंबर डाल रखा था। और पिकनिक की आज बात तक हो उनको गई। ये नहीं पता कि वो मैं बात करता था, उनके हिसाब से अंकल ही बात अंकल ही करते बात थे। करते। अब एक बार क्या हुआ, भाई- पिकनिक में ना थोड़ा सीन हो गया, वहां को पिकनिक ले गए वो प्रतापगढ़ फार्म्स। अब वहां थोड़ा कलेश कलूस सा हो गया, अब उसमें मेरा नाम फंस गया सबसे आगे। अब कह रहे तुम्हारे पापा को फोन करूंगी, मैं कहा कर लो, मेरे को पता था इसी का नंबर है, आई कार्ड पर भी आई कार्ड पर भी इसका नंबर भाई। आज भी आई कार्ड पड़ा हुआ, मैं घर जाके फोटो भेज दूंगा, आप इसमें डाल देना, अभी तक इसका नंबर है। अब भाई इसको फोन करा, कहता कि हेलो, कि वो पूछ रही कि सर आप फ्री हो, कहता नहीं मैं स्कूल में हूँ, बात भाई ये खुद स्कूल में बैठा, कह रही स्कूल में हो, कह रहा फिर कौन बोल रहा है, हाँ मेरा हिंदी का पीरियड चल रहा था। कह रहे वो टीचर बोल रही कौन बोल रहा है, कहता कि आप बताओ आप कौन बोल रहे हो, कह रहे मैं प्रियांशु की टीचर बोल रही हूँ, कह रहा अच्छा मैम बोलो बोलो क्या हो गया, मैं कहा मैं दूसरे वाले बेटे के स्कूल में था। कह रहे बोलो क्या हो गया, कह रही आपका लड़का आ रखा है, उसने यहाँ पर इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने ये कर दिया, कह रहा मैम मैं आप उसको वापस भेज दो, घर भेज दो। वो कहती नहीं घर नहीं भेज सकते, कहता कि मैं लेने आ जाता। नहीं मैंने बोला मैं इसके एक बड़े भाई, मैं कहा मैं इसके एक फ्रेंड को भेज रहा हूँ, वो मेरे यहीं पे ही है, बड़े बेटे जैसा है मेरा, वो उसको पिक कर लेगा, मैं ले गया भाई ये और ये कैसे निकला अपना स्कूल बंक करके मेरे को उठाने आया। और फिर हम दोनों साथ में प्रतापगढ़ में नाच रहे हैं, मड बात ले रही है। ऐसा भाई ये तो कमाल हो गया भाई, मैं तो पैसे तो दे दिए, टिकट भी खरीद लिया होगा, ढाई ले समझ ले भाई कि सिस्टम हैक कर दिया। सारे एमसीएल के बच्चे, सारे एमसीएल यूनिफॉर्म, एक बीच में व्हाइट यूनिफॉर्म सेंट मार्क्स की, सेंट मार्क्स ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे सारे साथ। भाई सारे साथ में कूद रहे हैं, सबको पता है। मेरे स्कूल में आज तक मेरे स्कूल में मेरा नाम अकेला नहीं लिया गया कि प्रियांशु, हमेशा ही बोला गया प्रियांशु केशव को बुला लो। अगर कोई हमारे को इनवाइट करता ना तो उसमें ऐसे नहीं बोलता केशव तू आ जियो, केशव प्रियांशु आ जाएंगे, प्रियांशु केशव आ जाएंगे, मतलब प्रियांशु केशव का इन है, हम दोनों का साथ में ही नाम जाता है हर जगह। हमारा इनवाइट भी एक ही आता है भाई, इनवाइट भी एक ही आता है भाई ये इन दोनों को बुला लो। अच्छी चीज है bro, हाँ बढ़िया चीज है भाई। चार्टर जेन्युइन पड़ता है कभी मम्मी से? 100% ऑफ कोर्स भाई को सॉरी उनको वो दिखा देना भाई जो हमने उस दिन फोटो खींची थी, जो वीडियो में चाटा मेरे पड़ता है वो ओरिजिनल है यार, मैंने मतलब उतनी सोच से उतनी ही जोर से पड़ता, आज तक मैंने कोई साउंड इफेक्ट यूज नहीं करा आज तक। फिर ठीक है बाबा, हाँ। very good, absolutely. अरे मेरा अभी तक लाल हुआ होगा, अभी तक लाल हुआ, वो हिलता हुआ नहीं देखा, अभी स्लो मोशन देखो पागल हो गए भाई तुम हंस हंस के, वो हिलता है भाई। भाई और भाई को जैसे मेरे को चाटा पड़ गया, चल ठीक है बन गई वीडियो ओके, भाई को हाँ भाई को चाटा पड़ा, भाई भाई को चाटा पड़ा, बहुत तेज बड़ा पटाखा पड़ गया यूं, नहीं यार मम्मी मजा नहीं आया, वो आवाज नहीं आई, दोबारा मारो भाई, कम से कम भी मैंने देखा है कम से कम 12 15 टेक लिए हैं भाई ने, और वो वन शॉट ही बनाते तो पूरी वापस बना दी पूरी हाँ। और भाई और अब तो ऐसा हो गया है काफी कि support करते हैं। हाँ भाई एक वीडियो में 6 थप्पड़ जो वीडियो में दिखते हैं अब उनके 3 4 टेक। कभी ऐसे हुआ कि मम्मी को बोला यार बहुत जोर से मार दिया नहीं भाई ये तो मैं तो बोलता हूँ और तेज मारो और ये तेज मारो और तेज मारो। आज तक मैं भाई मैं चलो नाम नहीं लूंगा, कई बंदे हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देख के 100 के फॉलोअर कर लिए अपने, पर सिर्फ और सिर्फ साउंड इफेक्ट यूज करके। अब मेरे पास ऐसे बतेरे साउंड इफेक्ट पड़े हुए हैं, अब मैं एक साउंड इफेक्ट डाल दूं तो बंदे को क्या पता चल रहा है, पर मैं डाला ही नहीं, आज तक नहीं डाला।
काम का अपना ही काम बढ़ाने वाली बात होती है। कहो डाउनलोड करो, सही बात है। डालो, तेरे को तो रॉ डालो भाई, तेरे को raw। स्टोरेज की भी बहुत दिक्कत रहती है। सिर्फ 142 जीबी खाली है। 140 GB का। भाई मैं सारी चीजें अपनी रॉ रखता हूँ, सारी। भाई के फोन में फोटो है पता है कितनी है? मैं कह रहा हूँ इसको 2 साल हो गए इसको फोन लिया हुए, कितनी फोटोज होंगी इसके फोन में? मैं यार ये तो वो सही बोल दिया आपने। 150-200 फोटो 150, रहेंगे, 200। अब 300 हो गई होंगी क्योंकि कल 100 इसकी खींची थी। भाई बंदा लड़की है यार, ने मेरे से 100 फोटो भी खिंचवाई है। मैं तेरे रैप्टा मारूंगा आज जो अभी दिखा दूंगा जो ये फोटो खिंचवाता है ना। ओ माय गॉड भाई साहब। भाई, इसकी 100 फोटो मेरे फोन में पड़ी है। कोई बंदा बाहर का देख ले, बोले तेरी बंदी है क्या ये? भाई तेरी 100 फोटो पड़ी है और भाई। यही बात हो रही थी भाई मेरे को भाई। हमने जैसे अब ये हम दोनों ही जाते हैं नॉर्मल पार्टी वार्टी करने। अब हम डांस कर रहे होते हैं तो वही मैंने कल रात को उसको बोला, मैं कहा एक बात बता, अगर तू और मैं हर पार्टी पे बंदों को दिख रहे हैं तो भाई उनको तो यही लगेगा ना कि ये दोनों बहन जो साथ है। मैं कहा नहीं लगेगा भाई, भाई मैं अलग हो गया भाई। आता हूँ, आधे घंटे तक आता हूँ भाई। अकेला छोड़ गया भाई पूरे क्लब में। मैं अकेला खड़ा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, अकेला अपना मौज ले रहा हूँ पर। सही है ब्रो। बट हाँ, फिर मतलब फ्यूचर के लिए क्या है, मतलब व्हाट्स नेक्स्ट? अभी क्या करोगे उसके बाद, कुछ सोचा है? अभी तो जाएंगे बाहर, आराम से बैठेंगे, थोड़ा पानी वानी पियेंगे। पहले दोज खाऊंगा मैं तो। अभी वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं भाई, मैं तो बकचोदी कर रहा था। अच्छा, फ्यूचर में भाई अभी अगर जब तक वीडियो चल रही है तब तक वीडियो, पर वीडियो के साथ साथ मेरे को अपना एग्जाम तो क्लियर करना ही है। तो मतलब जॉब तो चाहिए ही यार, जॉब ही करनी है। पर अगर इसके अंदर कुछ दिखता है आगे तो इसे करूँगा। तुझे पूरा वो है मम्मी वाला पूरा कॉन्सेप्ट है या मेरे फोन में ना बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐसी हैं कि 40-40 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट पड़ी हुई है जो हमने बैठ के लिखी हुई है। पर अभी जो है ना, अभी जो मेरा मेन मोटिव वो अपना इंस्टाग्राम की ऑडियंस स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ एग्जैक्टली। अभी मैं अपनी इंस्टाग्राम ऑडियंस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, सही उसके बाद यूट्यूब धीरे धीरे इस फील्ड में आगे। ठीक है ब्रो, कुछ लास्ट में नहीं बोलना फिर? एनीथिंग, कुछ भी गाली वाली तो क्या भाई, दे दी गाली तू जहाँ है खुश रही हो। नहीं मतलब ठीक है भाई, ऐसी प्यार बनाए रखो, फॉलो करो भाई को भी करो, को भी करो। अकाउंट कुछ प्रियांशु _extra with double A। विद डबल ए। हाँ भाई, डार्क साइड ऑफ केशव, सब में अंडरस्कोर है ना? हाँ डार्क अंडरस्कोर है, सब में अंडरस्कोर है। ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच, लेट्स गो। थैंक यू ब्रो। सब ब्रो। सब ब्रो, सब मैन।